मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड अभी देख लो क्या मेरी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। चलो 69 कर देते हैं, 69 करना है, 56 57 60 64 65 66 67 68 एंड 69 हो गया। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि हवा का रुख बदलते ही नाव की दिशा बदल जाती है। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो वीडियो के एंड तक रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। तो सभी को एक और वेलकम है एपिसोड नंबर 2 का, एंड दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ जेटपैक कंपोज। सो पहली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने बहुत सिंपली ये समझा कि कैसे आप किसी भी लेआउट को ब्रेक डाउन कर सकते हो, एंड आज हम उसी को एक्सटेंड करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग काफ़ी नई चीज़ें भी सीखेंगे, जैसे स्टेट हैंडलिंग हो गया, देन आप परमिशन हैंडलिंग कैसे करोगे वाया कंपोज, ये हो गया। देन आप रिकम्पोजिशन कैसे हैंडल कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है आपको, जो पार्ट भी देखना आप नीचे जा करके देख सकते हो। तो कल मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, विच आर दी जेटपैक कंपोज कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से बताता हूँ कि देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि आप ऐसी कोई यूनिट जो आप जिसको आप रीयूज़ कर सको, उसको हम एक तरह से कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने एक कंपोनेंट बनाई यहाँ पे बॉटम शीट की। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में मल्टीपल स्क्रीन्स है ना। तो सपोज़ करो मेरे पास में स्क्रीन ए है, स्क्रीन बी है, स्क्रीन सी है, ये सारे मेरे स्क्रीन्स हैं। अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाया था। कंपोनेंट का मतलब रीयूजेबल कोई आप समझ लो यूनिट है, ये कोई रीयूजेबल यूनिट है, और इसको हम चाहते हैं स्क्रीन ए पे भी फैच करना, स्क्रीन बी पे भी फैच करना, एंड स्क्रीन सी पे भी फैच करना। तो अगर मेरे पास कंपोनेंट नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इसको मैनुअली बनाओगे हर जगह पे, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट दी बोल सकते हो एम ऑफ जेटपैक कंपोज। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स। दैट कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इनसाइड योर एप्लीकेशन। बस शर्त ये है कि आप जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स बनाओ, मतलब जब आप मल्टी मॉड्यूलर में काम करते हो, तो दैट मॉड्यूल शुड बी शेयर्ड विद ऑल दी अदर मॉड्यूल्स। ठीक है, मतलब इन सिंपल भाषा में बताऊँ तो अगर आपका एक सिंपल सा ऐप है जिसमें बस आप एक ही मॉड्यूल यूज़ करते हो, तो कहीं पर भी आप लगोगे तो वो एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स का। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वेबसाइट जिस पे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो लिटरली। तो आपको यहाँ पे क्या करना, गूगल पे आना, चैट जीपीटी पे नहीं, तो गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपोजेबल, SABLE कंपोजेबल UI। क्या मैंने स्पेलिंग सही लिखा है पता नहीं, चलो सही तो आ जाएगा। तो आप देखोगे दिस इज़ माई composables.com, इसको आपको क्लिक करना है एंड आप देखोगे तो आपके पास में बहुत सारे कंपोनेंट्स की पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है भाई जेटपैक कंपोज की। मतलब यहाँ पे आपको हर कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ टाइम सेवर फॉर यू। चलो एक्सप्लोर करते, थोड़ा ब्राउज करते कंपोनेंट्स को। आप देखोगे आपके पास में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लाइक बटन्स है, अलर्ट डायलॉग है, बॉटम शीट है, चेक बॉक्सेस, डिस्क्लोजर, एनीथिंग। आप मान लो कुछ भी यूज़ करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्लाइडर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइडर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे आपको पहली बात को कोड मिल जाएगा पूरा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो देख रहे हो, ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि यार आप है ना डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाकर के इसको चेक कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, तो आप देखोगे ये जो है मेरा डार्क थीम, लाइट थीम दोनों पे ही कैसा दिखेगा वो भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यही लगती है कि आप जाके विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे चीज़ें होंगी। इसके अलावा आपके पास में लेट्स सपोज बटन है। अब बटन के भी एक टाइप नहीं होते, अलग अलग बटन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं टच और माउस दोनों के लिए है, और यहाँ पे अगर मैं डार्क मोड करता हूँ तो बटन दिख जाएगा। आपको कैसे इंस्टॉल करना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप जा करके सीधा कॉपी भी कर सकते हो कोड को, नहीं तो आप इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी पे जाके इंस्टॉल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है, साइज़ बड़ा, छोटा एंड नॉर्मल ऐसे करके। ठीक है, और नीचे आपको दिखेगा कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो कैसे आप करोगे। अगेन यहाँ पे एक बटन है, उसके बाद में यहाँ पे देखो दिस इज़ आउटलाइंड बटन। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको फील्ड बटन है, देख रहे हो, दिस आर लाइक फील्ड बटन। और यहाँ पे आपको इस पार्ट में दिस आर नॉट फील्ड, तो दिस आर आउटलाइन बटन। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे ये भी बटन है, बट इसमें हमने बॉर्डर हटा दी है पूरी तरीके से। देन आप देखोगे ये एक बटन है। तो ऐसा करके ना मल्टीपल बटन, ये देखोगे दिस इज माई डिसेबल्ड बटन्स। ठीक है, मतलब कोई भी अगर यूज़र एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, अगर नहीं करने देना चाहते तो उसके लिए ये है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो नहीं मिलेगा कि भाई एक ही चीज़ मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स भी मिलेंगे। तो आप जा करके इसको सिंपली देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ टोटली ओपन सोर्स। आप जा करके गिटहब पे इसको स्टार भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट थिंग है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो अगर पेड होती तो मैं आपको कभी नहीं बताता। ठीक है, सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर जब भी आप कोई भी जेटपैक कंपोज की UI बनाते हो। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन।
तो सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ स्टेट। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो अपने ऑफिस के आने के बाद, तो आप सोच रहे होगे कि ये मैं क्या बकचोदी कर रहा हूँ। दैट इज़ अ स्टेट। अगर आप अभी गुस्से में देख रहे हो तो भी इज़ अ स्टेट। अगर मान लो बहुत ही आराम से देख रहे हो इस वीडियो को, दैट इज़ ऑल्सो ए स्टेट। अगर अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आप बहुत थक हार के आए हो एंड मैं आपके लिए पानी लेकर के आऊँ, आपके लिए मैं जूस लेकर के आऊँ, ठीक है, अब आपका स्टेट क्या होगा? तो मैंने एक एक्शन परफॉर्म करी एंड उससे आपका थोड़ा सा स्टेट थोड़ा सा तो बदलेगा ही, राइट? तो आपको क्या पता मेरे प्रति थोड़ा सा प्रेम आ जाए, है ना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मजाक कर रहा हूँ भाई। अब मान लो आप जो है वो इसको बहुत गुस्से में देख रहे थे एंड मैंने आकर के कुछ तो ट्रिगर किया एंड जिससे आपको बहुत अच्छा लगने लगा। मान लो आप मैंने आकर के आपका मसाज कर दिया, ठीक है, कंधे आपके दबा दिया बढ़िया सी, तो आप जो है बहुत खुश हो गए। तो यहाँ पे भी स्टेट का चेंज हुआ, पर तब जब आपने कोई एक्सटर्नल चीज़ें करी तभी, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली ए स्टेट इन केस ऑफ कंपोज एज वेल। तो क्या होता है ना कि हमारे केस में बहुत सारे यूआईज होते हैं स्क्रीन पे, बट ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे यूआईज ही दिखाने हैं, करेक्ट। कभी ना कभी वो चेंज होंगे। जैसे आप अगर बॉटम शीट पे क्लिक करोगे तो बॉटम शीट ऊपर आएगी, ठीक है। अगर आप किसी स्विच को बंद करते हो तो वहाँ से फंक्शनलिटी बंद हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती है? ये होती है सब कुछ स्टेट की मदद से, है ना। तो हम लोग जब वो पिछली वाली आप सीरीज़ देखोगे ना, माई एंड स्ट्रीम सीरीज़, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत जगह पे हम लोग यूआई स्टेट्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम जो यूआई है उसको चेंज कर सके अकॉर्डिंगली जब उसको कोई टैप करता है या कोई एक्सटर्नल क्लिक्स आते हैं तब। सो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्टेट इज सिंपली अ डेटा दैट कैन चेंज एंड अफेक्ट द यूआई। तो अगर आपके पास में बटन है, आप उसको क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। मान लो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, तो आपने इस बटन को क्लिक किया तो क्या होगा? अब वो जो चेंज है, अब देखोगे ना, बटन पहले जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। सब्सक्राइब का जो बटन है वो सॉलिड रहेगा, बट अब जब से उसको क्लिक करोगे ना वो आउटलाइन हो जाएगा। ऑब्जर्व करना कर करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारी स्टेट्स को चेंजेस होती हैं। तो चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड देखते हैं ना। हम आते हैं अपने वापस से इसी प्रोजेक्ट पे जो हम लोग कल बना रहे थे। हम एक सिंपल से यहाँ पे लेट्स सपोज लिखते हैं कंपोजेबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन एंड इट विल बी लाइक सपोज करो एग्जाम्पल स्टेट में लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल स्टेट थोड़ा सा हम इसको नीचे करेंगे, नॉट दिस वन, एग्जाम्पल स्टेट, यस। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल स्टेट एंड नाउ आई विल बी गोइंग टू राइट समथिंग, सपोज द बटन, है ना, दिस इज़ माई बटन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये बटन पे क्लिक हो तो मेरा जो सब्सक्राइब बटन है वो आउटलाइन हो जाए। तो वो कैसे होगा? देयर कैन बी समथिंग जिससे ये चीज़ होनी चाहिए। मे बी सम वेरिएबल रख सकते हैं इस स्टेट के लिए कि अभी स्टेट 1 है तो वो 0 हो जाए, अगर वो 0 है तो 1 हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद होगा तो हमने जब C++ जावा करते थे तब भी हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते थे ताकि हम उस स्टेट को हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। देखो बटन के अंदर है ना एक चीज़ आती है विच इज़ ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक आपके किसी भी यहाँ पे कंपोजेबल पे आ सकती है अगर आपको मॉडिफायर पता है तो, जो मैंने कल आपको बताया था वो बात की बात है। अभी बस आप इतना समझो कि आपके पास में एक बटन है और बटन पे आपके पास में एक ऑन क्लिक मिलती है। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, सबसे पहले तो ये मेरा, इसके अंदर आप क्या लिखना चाहोगे? तो लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरे पास में बटन है, तो बटन पे है ना अब मेरे पास में ऑन क्लिक, ठीक है। ये देखो मेरे पास में ऑन क्लिक, तो ये ऑन क्लिक हमारे पास में जब भी आप क्लिक करोगे सब्सक्राइब वाले बटन पे ना, तो वो कलर चेंज करेगा और आउटलाइन हो जाएगा। करके देखे कि नहीं देखे? करके देखो। अच्छा, नाउ दिस ऑन क्लिक, अब यहाँ पे आपको एक स्टेट को हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्टेट कैसे हैंडल करोगे? एक ही तरीका है, विच इज़ टू क्रिएटिंग अ वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे बनाओगे? ऑफ कोर्स अगर आपने कॉटलिन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वैर और वैल से बनती है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? वैर यूज़ करें कि वैल यूज़ करें? सोच के बताओ। मैं सोचता हूँ तो यहाँ पे यार मुझे है ना आई थिंक वैर यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई स्टेट है वो बदलेगा ना। तो लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया तो सब्सक्राइब हो गया, अब जब वापस से क्लिक करोगे तो अनसब्सक्राइब भी तो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेट्स को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज वैर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा सब्सक्राइब स्टेट एंड इसको मैंने डाला इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लगता है ये हो जाएगा? मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कौन मुझे गलत बोलेगा? चलो करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक बटन बनाया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट ऑफ बनाया, और इस बटन को है ना हम पूरा का पूरा चलो इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जो सब्सक्राइब है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू आप लिख लो 1, ठीक है। तो क्या मैं ये सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ? आई डोंट नो,
करके देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्टेट ऑफ लिखा है और मैं ऊपर जाऊँगा और जहाँ पे ये चल रहा था तो लैंडिंग पेज है था मेरा, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल स्टेट को यूज़ करते हैं, रन करके देखते हैं। ये मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और पिक्सल 8 प्रो में मेरी चलेगी। तो जब तक बिल्ड होता है मैं अब तब तक थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होगे कि मेरा जो बटन है वो टॉप लेफ्ट पे चला गया है, बिकॉज अगेन हमने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो अपने को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि स्कैफोल्ड लगा लो और इस स्कैफोल्ड के अंदर इस बटन को डाल दो। दिस इज़ माई बटन और स्कैफोल्ड आ गया ना, हाँ ठीक है ये बटन आ गया, चलो। और इधर पे आप लगा सकते हो पैडिंग वैल्यूज़, ठीक है। और इधर पे आप लगा लो एक कॉलम और इसके अंदर आप डाल दो बटन को। तो इससे क्या होगा कि अपना ये सेंटर पे चला जाएगा। और यहाँ पे कॉलम आ गया ना, आप यहाँ पे बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम आ गया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट पैडिंग और इसमें डाल दो आप पैडिंग वैल्यूज़, सही है। अब इसको सेंटर पे करना है तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दे। दिस इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी कंपोज UI डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, सेंटर हॉरिजॉन्टली। एक तो ये हो गया। अब हम वर्टिकल भी करना है ना, बिकॉज देखो अगर हॉरिजॉन्टल कर रहे हो मतलब कि ये जो आपकी विथ है उसकी हॉरिजॉन्टल में आएगी, बट वर्टिकल का मतलब है जो मेरा हाइट है उसके भी तो हॉरिजॉन्टल में आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जो सब्सक्राइब का बटन हो एकदम सेंटर पे दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे वर्टिकल यहाँ लिखना चाहता हूँ अरेंजमेंट। दैट विल बी अरेंजमेंट एंड डॉट सेंटर, ठीक है। तो देर इज़ अ क्लिक है ना, आप देखोगे एक तरफ आपके पास में अलाइनमेंट लिख रहे हो और दूसरी तरफ आप अरेंजमेंट लिख रहे हो। वाई नॉट अलाइनमेंट, ये आपके लिए है। आप थोड़ा रिसर्च करके आओ और मेरे को कमेंट में आंसर दो इसका। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, ठीक है। तो बाय द वे ये यहाँ पे ऑटो रिलोड भी होती है, पता नहीं मेरे में शायद से कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी टॉप लेफ्ट पे आया, मैंने क्या गलती कर दिया फिर। आई थिंक आई हैव डन ब्लंडर मिस्टेक, दैट इज़ आपने पैडिंग तो डाल दी बट आपने फिल मैक्स साइज़ नहीं डाली है। डॉट फिल मैक्स साइज़, सही है। अब इसको वापस से एक बार हम रन कर लेते हैं एंड इट शुड नाउ रन। यस, तो यू कैन सी नाउ कि मेरा सब्सक्राइब का जो बटन है वो एकदम बीच में आ रहा है, परफेक्ट। यस, अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा कोई स्टेट वगैरह कुछ भी बदल नहीं रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये इनेबल से डिसेबल नहीं हो रहा और डिसेबल से इनेबल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, अच्छा इससे पहले हम एक और छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे सब्सक्राइब स्टेट डाला है और जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार वो स्टेट बढ़ेगा। मतलब सपोज अभी 0 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसा करके चलेगा। वो चीज़ कैसे करोगे, तो सब्सक्राइब स्टेट जितनी बार वो क्लिक होगा एंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस इक्वल्स टू 1। क्या लगता है कितना यहाँ पे दिखना चाहिए। और ये जो आपका सब्सक्राइब स्टेट है ना, यहाँ पे आप लिख लो एंड डॉलर डाल दो और इसके नीचे आप डाल दो विच इज़ माई सब्सक्राइब स्टेट। करके देखते हैं इसको क्या रहा है करली ब्रेसेस, ठीक है। सो लेट्स सी अगर मैं इसको कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये मेरा लोड हो गया एंड मैं क्लिक कर रहा हूँ बट ये यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है, देख रहे हो। मतलब मैं कितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ बट ये अपडेट नहीं हो रही है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, सोचो। देखो रीज़न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इट्स बिकॉज अब जितनी बार सब्सक्राइब स्टेट पे 0 से 1 कर रहे हो ना उतनी बार वो रीसेट भी हो रहा है। मतलब आप समझो कि ये रिमेंबर नहीं कर रहा चीज़ों को। जितनी बार आप क्लिक करते हो उतनी बार रीसेट को कर देता है उसे पूरे स्टेट को। मतलब अगर आप 1 होता है तो फिर वापस से 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हैंडल कैसे करें, समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। आपने 0 लिखा, आपने +1 कर रहे हो एंड आप चाहते हो उसको प्रिंट करना, बट वो कभी बढ़ ही नहीं रहा, मतलब इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा, जबकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ऑन क्लिक पे, राइट। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, सो इसके लिए बना है विच इज़ माई रिमेंबर। रिमेंबर क्यों यूज़ करते हैं, रिमेंबर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्टेट वैल्यू। चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे रिमेंबर, REMEMB, रिमेंबर। आगे रिमेंबर, दूसरी चीज़ आप लिखोगे यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ। क्यों लिखोगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, व्हाट इज़ द रीज़न बताओ। इसलिए लिखते हैं बिकॉज हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो म्यूटेबल स्टेट ऑफ एक्चुअली में जो मेरा कंपोज है वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ लिखते हैं। एंड इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप देखोगे इसको करके के तो दिस इज़ द जेनेरिक टाइप। आप यहाँ पे फ्लोट डालो, स्ट्रिंग डालो, कोई भी डेटा क्लास है उसके टाइप में डालो एटसेट्रा, उससे कुछ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो है वो जेनरिक टाइप का। तो मैंने यहाँ पे सिंपली डाला 0 विच इज़ द एक्चुअली में इंट वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपका सब्सक्राइब स्टेट है वो मैंने यहाँ पे किया सब्सक्राइब स्टेट डॉट आप कर लो वैल्यू इज +1 इज इक्वल्स टू 1, सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करूँ, क्या लगता है अब मेरे को क्या स्टेट बढ़ेगा कि नहीं, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। अगर सब कुछ सही हुआ तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा।
चलो देख लेते हैं। एंड ये बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है, आपने क्या प्रिंट करा है उससे मैटर करता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट वैल्यू बढ़ नहीं रही है। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ वैल्यू 0 @ 7 8 9। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे रिमेंबर का यूज़ करते हो तो आप क्या करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी दे रहे हो, ठीक है, एक मेमोरी दे रहे हो, एंड वही इस मेमोरी की वैल्यू है विच इज़ 7 8 9 3 जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो इसके लिए है ना, आपको जब भी वैल्यू चाहिए होता है सिर्फ, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू लिख दूंगा तो क्या अभी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो करके देखते हैं। अगेन मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी गलती होती है ना यार, कि लोग आपको बता तो देते हैं बट ऐसे नहीं बताते हैं कि आपको चीज़ें समझ में, आप खुद करके देखो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड अभी देख लो क्या मेरी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। चलो 69 कर देते हैं, 69 करना है, 56 57 61 64 65 66 67 68 एंड 69 हो गया। तो देखा आपने कैसे हम लोगों ने सिंपल सा अभी समझा कि स्टेट क्या होता है, फिर स्टेट को हमने सिंपल बोला कि भाई रिमेंबर नहीं यूज़ करते, सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू को कर लेते हैं। बट वो आपको चीज़ समझनी जरूरी है कि जब मैं यहाँ पे रिमेंबर का यूज़ नहीं कर रहा था तो साला ये ज़ीरो का ज़ीरो के रहा कैसे, देयर इज़ अ क्वेश्चन ना, क्यों रहा। तो इसके पीछे का भी रीज़न इसीलिए था बिकॉज जब भी आप यहाँ पे चेंज करते हो स्टेट में तो क्या होता है कि आपकी पूरी यूआई जो है वो रिकम्पोज होती है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, रिकम्पोज होती है। जब भी आप स्टेट चेंज करते हो, जब भी आपकी कोई ऐसी वैल्यू चेंज होगी जो एक्चुअली में चेंजेबल है, तो उसमें आपका पूरा जो कंपोनेंट है वो वापस से बिल्ड होता है। और अगर एक बार कंपोनेंट बिल्ड होगा तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो भी रीसेट हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वो जीरो से कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हर बार जितनी बार भी आप इस पर क्लिक कर रहे हो वो जो है उसको रीसेट कर दे रहा था। इसमें यार एक ये भी होता है कंसेप्ट लेआउट इंस्पेक्टर का। आप इस पे जाओगे ना, दिस इज़ माय लेआउट, ये छोटी सी जो आपको आइकन दिख रही है ग्लास वाली, यहाँ पे आपको लेआउट इंस्पेक्टर दिखेगा। और देन आप यहाँ पे इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी बार ये रिकम्पोज हो रहा है। कैसे देखोगे, ये करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन कम हेयर, और ये आपको दिख रहा है छोटी सी, है ना, इसको क्लिक करना है, क्लिक करो और अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ये बटन है और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस बटन को लाइक दिस इज़ द बटन राइट, और हम इसको क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तो वंस यू डू दैट आप देखोगे दिस इज़ बीइंग, आप जितनी बार क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे जो है वो आपको कलर्स भी दिखेंगे। कलर्स दिखते हैं यार, किधर गया मैं, कलर्स तो देख रहा था, वेयर इज़ दैट, पैरामीटर्स कलर्स, कंटेनर की कलर ये है। एंड आई थिंक यार कहीं तो मैंने देखा था। तो व्हेन यू ट्राइंग टू क्लिक ऑन दिस, तो अभी देखो वैसे तो ये कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है एंड इसलिए आपको यहाँ पे रिकम्पोजिशंस नहीं दिख रही है, बट अगर आप एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में सेम कंपोज लिखते हो ना तो फिर आप लोगों को वहाँ पे कलर चेंज होते हुए दिखेगा एंड पता चलेगा कि कितनी सारी रिकम्पोजिशंस होती है जब आप किसी भी क्लिकेबल एलिमेंट पे क्लिक करते हो एंड उससे एक स्टेट चेंज होती है। तो हमारे केस में भी यहाँ पे एक स्टेट चेंज हो रहा है बट यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है बिकॉज कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी के साथ में चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेरा कंसेप्ट था कि द फर्स्ट थिंग कि मेरे पास में एक काउंटर है एंड हम उसको जस्ट प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 0 था तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा ये क्या आ रहा है, दिस शुड नॉट बी कमिंग। अब मेरे को इसको मतलब इसकी प्रीव्यू देखनी है, जो मेरे लेफ्ट साइड पे है इसकी प्रीव्यू देखनी है, इसको मेरे को नहीं देखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ @preview। तो वन आई डू द प्रीव्यू, आप देखोगे दोनों यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला वाला ये है और दूसरा वाला मेरा ये है, ठीक है। और आप चाहो ना तो इस प्रीव्यू में इंटरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ लाइक स्टार्ट इन द इंटरैक्टिव मोड, तो ये भी यहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा ये तो था कि आप सब्सक्राइब बटन को बना रहे हो। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो, है ना, अगर आप क्लिक करते हो तो फिर आपका यहाँ पे चेंज होना चाहिए कलर, तभी तो मज़ा आएगा। अच्छा कलर ही चेंज होता तो ठीक है भाई, समझ गया मैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सीन ऐसा है कि अब यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। आप या तो सब्सक्राइब करोगे या तो नहीं करोगे, तो इसको ट्रू या फॉल्स के स्टेट में जाएगा, एल्स वाइज ये 0 1 के केस में नहीं जाएगा, ठीक है। कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कर सकते हो, मतलब नंबर्स से भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर इवन आ रहा है तो मतलब कर चुका है, नहीं आ रहा है तो मतलब छोड़ चुका है। उस हिसाब से आप ट्रू और फॉल्स बनाओगे, बट एट द एंड आपको बनाना ट्रू और फॉल्स ही है। तो मैं यहाँ पे करके रखता हूँ फॉल्स, ठीक है। और मैं काम करता हूँ इस स्कैफोल्ड में ना थोड़ी सी बैकग्राउंड कलरिंग ब्लैक कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मेरे को यूट्यूब वाला फीलिंग चाहिए। अभी यहाँ पे करेंगे कंटेनर कलर, तो दैट विल बी लाइक कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक हो जानी चाहिए, नहीं हुई क्या, प्रीव्यू। एंड यहाँ पे हमको करना पड़ेगा शो बैकग्राउंड, तो ट्रू करोगे ही तुम।
और साथ में यहाँ पे करोगे बैकग्राउंड कलर, इट विल बी कलर डॉट ब्लैक, अरे कलर डॉट ब्लैक, अरे ब्लैक नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे आपको एक्चुअली में ऐसा देना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरा बैकग्राउंड कलर है किस टाइप का है, दिस इज़ कमिंग टू बी अ लॉन्ग, तो इसका मतलब आपको देना पड़ेगा 0xFF12345 ठीक है। तो ये मेरी ब्लैक कलर हो जानी चाहिए, नहीं हुई क्या? ओह आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देन, ये पॉज हो गया सॉरी। हाँ इसको एक बार ही आप रिफ़्रेश करो, बिल्ड एंड रिफ़्रेश, देन यहाँ पे मे बी अब ब्लैक हो जानी चाहिए, आई एज्यूम सो। अच्छा यहाँ पे अभी ये तो नहीं होगा, इज़ इक्वल्स टू आप लिख लो ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से इसको रन करके देखता हूँ, ये यहाँ पे दोनों प्रीव्यू हो रही है एंड साथ में, हाँ देख रहे हो ये ब्लैक बदल गया। एंड ये जो मेरा टेक्स्ट है जो कि सब्सक्राइब का है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं वाइट। तो वो कैसे करोगे? अब आपको कलर के, मैंने कल बताया था कि आपके हिस्से इसको कलर को चेंज कर सकते हो, तो यू कैन जस्ट गो ऑन टू बटन और यहाँ पे आप जो है वो कलर को सेलेक्ट कर लो, दिस इज़ माई कलर्स, इट इज़ इक्वल्स टू द बटन डिफ़ॉल्ट्स डॉट, यहाँ पे आप लिख लो बटन कलर्स, ठीक है। जो मेरा डिफ़ॉल्ट होता है वो बटन कलर से आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ एक सेगमेंट को चेंज करना है या एक प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो कॉपी कर लो, और कॉपी के बाद यहाँ पे लिख लो कंटेनर कलर, दैट विल बी योर वाइट, सही है। अब देखो यहाँ पे ये वाइट आ जाएगा, एंड जबकि मेरा जो टेक्स्ट है वो बदल गया। तो टेक्स्ट की कलर कैसे करोगे? तो ये तो हो गया कंटेनर कलर, तो हमें कंटेंट की कलर भी चाहिए होगी, तो कंटेंट का कलर क्या हो जाएगा? कलर डॉट ब्लैक। अब दे बताओ क्या आएगा? सब्सक्राइब फॉल्स। तो ये फॉल्स वैल्यू नहीं दिखानी थी भाई मुझे, हाँ मुझे ये नहीं दिखना, मेरे को बस अभी ये सिर्फ टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट मेरे को दिखाना है। नाउ द थिंग इज़ दैट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होना चाहिए, मतलब इसका जो टाइप है, अभी आप देख रहे होगे ये फील्ड बटन है, मेरे को इसको आउटलाइन बनानी है। तो कैसे करोगे? इसके लिए आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करोगे। आ जाओ आप यहाँ पे, विच इज़ माई सब्सक्राइब स्टेट एंड दिस इज़ रिमेंबर इज इक्वल्स टू फॉल्स। सो सबसे पहली बात कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो मेरा जो स्टेट है वो चेंज होगा, बट क्या अगर मैं वापस से क्लिक करूँगा तो स्टेट चेंज होगा? तो आंसर इज़ नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो सब्सक्राइब स्टेट डॉट वैल्यू इज़ ऑलवेज ट्रू, मतलब आपने एक बार ट्रू कर दी, वापस से क्लिक करोगे तो भी ट्रू होगा, फिर ट्रू होगा, फिर ट्रू होगा, मतलब वो कभी फॉल्स होगा ही नहीं। और ये चीज़ को करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो आप सब्सक्राइब स्टेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट इक्वल्स टू सब्सक्राइब स्टेट डॉट वैल्यू। अब है ना यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि सब्सक्राइब डॉट वैल्यू आपको बार बार लिखनी पड़ रही है, तो क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह पे आप लिखते हो बाय, वंस यू राइट इट बाय तो आपके पास में अब गेटर भी आ जाता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या चाहिए था कि अगर आपको वैल्यू चाहिए होती थी तो आप स्पेसिफिकली कॉल करते थे गेटर को डॉट वैल्यू करके, बट अब ही यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो अब देखना यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं डॉट गेट वैल्यू और यहाँ पे सेट वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज़ द सब्सक्राइब स्टेट। अब जैसे ही बाय लिखते हो, नाउ यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द फंक्शन, उसका वैल्यू एक्चुअली विदाउट राइटिंग द वैल्यू। तो अब देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू है वो चला जाएगा, तो यू कैन जस्ट रिमूव दिस वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप मान लो आपका भी ट्रू स्टेट पे, मतलब आपने अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, मतलब मान लो फॉल्स स्टेट पे आपने क्लिक किया, सब्सक्राइब किया, ट्रू स्टेट पे चला गया। अब वापस से अगर क्लिक करते हो तो क्या होगा बताओ? अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ट्रू का केस है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं जब भी आप लोगों को स्टेट चेंज करनी होती है। तो अच्छा अभी हम लोग को ये चेंज करना है यार कि मेरा ना ये बटन जो अभी मेरे को फील्ड है उसको चेंज करना है टू माई ऐसा समझ लो आउटलाइन बटन पे। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? देर कैन बी लाइक वेरियस वेज, ठीक है। एक तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि बटन को है ना आप इसको ऐसे डाल दो कि अगर मान लो आपका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है तो फिर आप आउटलाइन बटन दिखाओ, और अगर नहीं है तो फिर आप फील्ड बटन दिखाओ, ठीक है। तो आप जाओगे ना बटन पे तो आपको यहाँ पे टाइप भी दिखने को मिलेगी, विच इज़ एक्चुअली में एलिवेशन, बॉर्डर, कंटेंट, इंटरेक्शन, सोर्स एंड इनेबल्ड, दिस इज शेप। आउटलाइन बटन नहीं, बटन। तो चलो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे विच इज़ माई कॉलम, एंड हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर मेरा क्या हो, मेरा हो क्या 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 वैल्यू मेरी सब्सक्राइब स्टेट, अगर मेरा सब्सक्राइब स्टेट है तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाना है, मेरे को आउटलाइन बटन दिखानी है। आउटलाइन बटन ले लो, और इस बटन के अंदर अगेन यहाँ पे होता है एक ऑन क्लिक, और यहाँ पे आती है मेरी टेक्स्ट, दैट टेक्स्ट कैन बी अगेन यहाँ पे लिख लो विच इज़ लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा अनसब्सक्राइब, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा अनसब्सक्राइब, अगर से ऑलरेडी मेरा आउटलाइन मतलब सब्सक्राइब हो रखा है तो, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे सिंपली एल्स लिखोगे, और ये आपकी पूरी जो कंडीशन है विच इज़ माई दिस बटन, आप इसको इसके अंदर डाल दो, ठीक है।
तो आपने क्या किया, सिंपली सब्सक्राइब स्टेट है तो आपने आउटलाइन बटन डाल दी, और अगर नहीं है तो फिर आपने इस बटन को डाल दिया। चलो देखते हैं क्या होता है। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, बिकॉज अभी जो है वो आपको सब कुछ करके देखना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इधर पे आ जाओ, एंड मेरा इम्यूलेटर भी स्टार्ट हो रही है। इसको हम बंद कर लेते हैं लेआउट इंस्पेक्टर को। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी अब मेरे पास में एक सिंगल स्क्रीन है जिसमें बस एक सब्सक्राइब का बटन है। लेट्स सी, तो आप देखोगे चेंज हो गया ना, कर दिया मैंने सब्सक्राइब। अभी मैं क्लिक करता हूँ अनसब्सक्राइब पे, अरे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सोचो क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप देखोगे ना आउटलाइन बटन पे हमने कोई फंक्शन लिख ही नहीं रखा है, मतलब कोई लॉजिक लगाया ही नहीं है, तो कैसे अनसब्सक्राइब होगा। क्या आप करना चाहते हो? यस, क्वेश्चन ये है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब स्टेट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, एंड दिस इज़ माई सब्सक्राइब स्टेट। सेम चीज़ ही आपको लिखनी है। अब वापस हम यहाँ पे इसको चला देते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे आपको सेम चीज़ ही करनी है कि कौन सा स्टेट में बदलेगा उस हिसाब से। आप देखोगे कि कलर मेरा मैच नहीं हो रहा, तो आउटलाइंड में के केस में भी भाई कलर होती है, आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे अनसब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा हो यार। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको मतलब बार बार ये चीज़ करने का, मतलब मेरे को बस इंटेंशन है कि आपको सिखाना है चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आउटलाइन बटन लिया था और यहाँ पे बटन ले लिया था, है ना। आप चाहो तो आउटलाइन बटन का आप चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने सब्सक्राइब किया, तो इधर पे जो है वो आप चेंज कर सकते हो कलर्स को। कैसे करोगे चेंज? सो यू कैन जस्ट गो ऑन देयर एंड यहाँ पे आप ले लो कलर्स। अगेन यहाँ पे आएगा बटन डिफ़ॉल्ट डॉट कलर्स, बटन कलर्स, और इधर पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो कॉपी, और इधर पे आ जाएगा कंटेनर कलर। तो कंटेनर कलर क्या हो जाएगा, कलर डॉट वाइट ले लो, कलर डॉट डॉट वाइट। सही है, यस हो जानी चाहिए अभी। एंड दिस इज़ ऑलरेडी, है ना। थोड़ा सा बटन को बड़ा कर लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है मेरे को। आपको भी लग रहा है क्या? लग तो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं वाया माई, क्या लिख सकते हो, मॉडिफायर लिख सकते हो ना। हाँ, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट, आप यहाँ पे लिख लो हाइट इसकी, या फिर साइज़ लिख लो आप। साइज़ इसकी कितनी होनी चाहिए, 48 डॉट डी। वैसे तो 48 की होती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दिया, तो कितना चेंजेस होना चाहिए, लेट्स डू इट। अच्छा, मैंने 48 दे दिया। चलो देखते हैं, इसको रेंडरिंग में पता चल जाएगा यहीं पे। ये बड़ी भी हो रही है कि नहीं ये भाई तो गोल हो गया, ये थोड़ा ही करना था मुझे। तो हाइट दे दो भाई फिर 48, एंड दिस इज़ माई 48। ठीक है, तो ऐसे करके यार जब आप चीज़ों को खेलना शुरू करते हो ना, तब आपको चीज़ें और समझ में आती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने साइज़ लिखा 48, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हाइट और तुम्हारा विड्थ दोनों ही चपटा कर दो 48 पे, तो इसलिए वो गोल हो गया। बट जब मैंने इसको सिर्फ हाइट दी तो ये सिर्फ हाइट से बढ़ा। अगर मान लो यहाँ पे 48 की जगह पे मैं 96 कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो बहुत बड़ी सी बटन दिखेगी, दिख रही है। यस, तो अभी के लिए हमें 48 ही रखने देना है। चलो 48 रख देते हैं। हाँ, अभी इसको वापस से रन कर लेते हैं, एंड लेट्स सी हम कैसा दिखता है अभी मेरा फाइनल स्टेट। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे अभी सपोज़ करो कि एनिमेशन लगाने की, क्लिक करते ही आपको इधर से 4-5 ऐसा होता है ना, वो कॉन्फेटी वो उड़ानी है, तो वो कैसे उड़ाओगे वो भी देख लेते हैं, दिक्कत नहीं है। बट पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये मेरी आ गई पहली स्क्रीन। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, क्या पता आपको बटन दिख नहीं रही हो। हाँ, अभी दिख रही है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ सब्सक्राइब, तो यहाँ पे मेरा जो कलर है वो थोड़ा बदल गया है, एंड दिस इज़ द, अच्छा सॉरी, कंटेनर कलर मैंने लिख दिया, दिस विल बी द कंटेंट कलर, माय बैड, कंटेंट कलर। ठीक है, अभी इसको वापस से एक बार रन कर लेते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, टेंशन नहीं लो भाई, सिखाने के लिए तो कर रहा हो तुम्हें, क्या छोटी छोटी बातों पर रोते हो। अच्छा, अभी आ गया सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे ये बैंगनी कलर क्यों आ रहा है, हम तो सेट नहीं किया। बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट कलर्स आपने यूज़ किया ना भाई, बटन कलर्स, बटन का डिफ़ॉल्ट और बटन कलर्स तो आएगा ना। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को मतलब कंटेनर कलर मतलब नहीं चाहिए, मतलब मेरे को कंटेनर कलर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो कि कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी आपको नहीं दिखेगा, आपको बस यहाँ पे आउटलाइन ही दिखेगी। चलो देख लेते हैं। सो व्हेन यू गोइंग टू क्लिक ऑन इट, और ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब आ गया, ब्ला 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 ब्ला। आप भी सोच रहे होगे भाई कि क्या बकचोदी कर रहा है ये, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, समझ रहे हैं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, अभी जैसे मान लो ये तो सारा कुछ हो गया। आपको मैंने बताया कि कैसे यहाँ पे आप एक स्टेट को डिफाइन करते हो, आप काउंटर इंक्रीज़ करते हो, आप कैसे एक ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाते हो, आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ कर रहे हो। आपको इससे बहुत हद तक क्लैरिटी तो आ गई होगी ये कैसे कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगाओ, है ना। जैसे कि मैंने बोला कॉन्फेटी उड़ा दो अगर यहाँ पे सब्सक्राइब हो रहा है तो। अगेन दैट विल ऑल्सो बेस्ड ऑन दी
कि आप कैसे उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनिमेशंस। तो रिमेंबर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जब भी आपको कोई भी स्टेट को मेमोरी में सेव करवानी होती है तो आप रिमेंबर का यूज़ करते हो, करेक्ट। अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मैं इस डिवाइस को रोटेट कर देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं डिवाइस को रोटेट कर दूंगा तो क्या होगा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर देता हूँ एंड डिवाइस को भी रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं गया इधर और इसको मैंने कर दिया रोटेट, लेट्स सपोज, क्या हुआ, स्टेट तो भाई मेरी चली गई, मेरा तो सब्सक्राइब था अभी अनसब्सक्राइब हो गया, ऐसे कैसे। आप अपनी देखो सब्सक्राइब करके डिवाइस रोटेट करके देखो होता है क्या, बताना होता हो तो। अभी वापस से गया, अभी मैं चलो इसे फिर से सब्सक्राइब करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, फिर चेंज हो गया यार, ऐसे कैसे। अब इसका क्या सोल्यूशन है, देखो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आप व्यू मॉडल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पे उसको डिफाइन कर लो, बिकॉज व्यू मॉडल स्टेट इट इज़ ऑलवेज देयर, है ना, जब भी मतलब आपको पूरी तरीके से जब तक वो स्क्रीन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता व्यू मॉडल विल बी देयर, ठीक है। तो क्या यही एक पॉसिबल ऑप्शन है, द आंसर इज़ नो, देयर कैन बी वन मोर थिंग जिसको हम लोग कहते हैं रिमेंबर सेवेबल, रिमेंबर सेवेबल, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ वापस से, एंड अभी देखना क्या होगा, मैं सेम चीज़ करता हूँ सब्सक्राइब करके और रोटेट करता हूँ डिवाइस को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया सब्सक्राइब और अभी हम करते हैं इसको रोटेट, हाँ हाँ, क्या दिख रहा है आपको, क्या मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, नहीं। इट मीन्स कि जो रिमेंबर सेवेबल है अगर आपको कोई भी कन्फिग्रेशन भी चेंज होती है ना तो उस केस में भी इस स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि अगर आपका नॉर्मल रिमेंबर होता है तो वो जैसे ही यहाँ पे कोई भी कन्फिग्रेशन चेंज होगी, जैसे डिवाइस का रोटेट करना हो गया या बैकग्राउंड एप्लीकेशन किल करना हो गया, तो ये सारी केसेस में जो स्टेट है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रिमेंबर सेवेबल का यूज़ करो, नहीं तो आप व्यू मॉडल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट थे जो मेरे को आपको बताने थे, ये हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास में विच इज़ टेक्स्ट। तो जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को लेते हो ना, टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पे एक और चीज़ आती है ऑन वैल्यू चेंज। जैसे मैंने आपको दिखाया एक बहुत सिंपल सा ही स्टेट। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट कंपोजेबल का बना लेते हैं, चलो ये सेम चीज़ ही करते हैं और यहाँ पे एक नया हम कंपोजेबल बना लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, @कंपोजेबल लिखते हैं एंड इधर पे आ जाएगा फंक्शन एंड टेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक्स्ट इनपुट एग्जाम्पल, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, देखो टेक्स्ट इनपुट में ना थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं, तो कैसे बदलती हैं वो चीज़ आपको समझना जरूरी है। तो दिस इज़ माई टेक्स्ट इनपुट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। हाँ, इसको हम लोग लिख लेते हैं स्कैफोल्ड के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, आपको बार बार स्कैफोल्ड लिखनी है, ठीक है, नहीं तो आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगी वो चीज़, और नहीं आएगी तो बड़ा दिक्कत है। कंटेंट यहाँ पे लिख लो, कंटेंट का कलर क्या होना चाहिए, या कंटेनर का कलर मेरे को बेटर, कंटेनर कलर, तो इट विल बी लाइक कलर डॉट ले लो आप ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा एंड इसके अंदर हम लिख लेते हैं कॉलम, और कॉलम के अंदर जो है वो हम अगेन सेंटर कर लेते हैं। इसको सेंटर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आएगा मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट फिल करेंगे किसको, मैक्स साइज़ के साथ में। अच्छा, इसके पे हमारा पैडिंग वैल्यूज़ भी आता है, तो पैडिंग वैल्यूज़ लिख देंगे, पैडिंग वैल्यूज़। और यहाँ पे यार फिल मैक्स विथ के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं पैडिंग, और यहाँ पे हम डाल देंगे पैडिंग वैल्यूज़। क्लियर है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। आप चाहो तो फिर इसको बाद में और भी पैडिंग दे सकते हो, लाइक 16.dp की, बिकॉज जैसे आप पैडिंग वैल्यूज़ देते हो तो आपको ऊपर से जगह मिल जाती है, नीचे से आपको जगह मिल जाती है, मतलब बॉटम है बार से, बट आपको लेफ्ट राइट से नहीं मिलती है, तो वो दैट विल बी ऑलवेज भी 0। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो पैडिंग है वो 16 dp की नीचे से लगाते हैं। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं विच इज़ अगेन हम चाहते हैं कि ये मेरा सेंटर पे हो, तो आई वॉन्ट कि ये सेंटर में हो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो दैट विल बी अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। एंड वर्टिकल में लिख लेते हैं विच इज़ अरेंजमेंट डॉट सेंटर। समझे कि नहीं समझे, हाँ। अभी देखो यहाँ पे ना प्रीव्यू नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, अरे भाई प्रीव्यू को तो ओपन कर लो, चलो इसको हम करते हैं क्लोज, और ये मेरा प्रीव्यू है, और यहाँ पे मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रीव्यू। तो जैसे मैं प्रीव्यू डालूंगा एक और मेरा बनना शुरू हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे एक ही चीज़ करनी है विच इज़ टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, इट इज़ चलो यहाँ पे पहला टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज़ माई इनपुट टेक्स्ट, सही है। नीचे आ जाओ, दिस इज़ माई स्क्रीन, और यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट आ गया, इनपुट टेक्स्ट। देन हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ माई टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, देखो। अब टेक्स्ट फील्ड में ना आप देखोगे दो चीज़ें यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, एक तो भाई कि आपकी वैल्यू क्या सेट करना चाहते हो, और दूसरा उसमें से वैल्यू चेंज क्या हो रही है। बिकॉज टेक्स्ट फील्ड ऐसा है कि उसमें ना कुछ भी आप लिखोगे, टाइप करोगे तो वैल्यू चेंज होगी, करेक्ट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा विच इज़ ऑन वैल्यू चेंज,
ठीक है, और एक आएगा उसकी खुद की वैल्यू, मतलब वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से समझना। तो आपके पास में एक स्टेट है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम कर, तू जो है वो दुकान जा और वहाँ से जा कर के मेरे लिए बिस्किट लेकर के आ, ठीक है। तो मेरा भाई जो है वो गया और बिस्किट लेकर के आ गया। अब मैं उसको बोला कि यार एक काम कर, बिस्किट से तो नहीं होगा, अब वहाँ से जा कर के मेरे लिए मिक्सचर भी लेकर के आ। तो वो गया दुकान से मिक्सचर लेकर के आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने पहले, मेरे पास में कोई वैल्यू थी नहीं, बट जैसे मेरे पास में वैल्यू आई मैंने उसको रख लिया। उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है मेरे को और भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर जाओ फिर लेकर के आओ। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे भी अप्लाई होती है। वैल्यू का मतलब जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास में अभी स्टेट तो डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, बिकॉज उसके बिना आप यहाँ पे रख नहीं सकते हो। अगर आप एम्प्टी रखोगे, सपोज यहाँ पे वैल्यू जो एम्प्टी रखोगे ना, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। आपकी जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख भी नहीं पाओगे। चलो यहाँ पे आपको करके ही दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे रन कर लिया। अच्छा, इसके लिए तो हमें भाई फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट एग्जाम्पल। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं हाँ हाइड, और यहाँ पे इसको लगा लेते हैं विच इज़ माई टेक्स्ट इनपुट एंड एग्जाम्पल। सही है, इसको करते हैं हम रन और देखते हैं क्या होता है। so that is a text input example, और yes I'm going to run this now। और हो रहा है क्या, हाँ लॉन्च हो रही है मेरी एप्लीकेशन। yes, तो ये लॉन्च हो गया। तो क्या लगता है अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो विल इट क्या होगा, देख रहे हो मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। बिकॉज आप जो चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं, मतलब इस पर आप जो भी टाइप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो भी टाइप करो ना उसमें आपको चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ कि डिबग कैसे करते हैं। किसी भी आपको अगर कंपोज यूआई को डिबग करना है तो कैसे करोगे। जैसे मेरे पास में टेक्स्ट फील्ड है, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि यार ऑन वैल्यू चेंज का मतलब है कि जब भी यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपकी वैल्यू को बदलेगी। तो आप कैसे देखोगे कि बदल रही है कि नहीं बदल रही है। एक तरीका है कि आप लॉग लगा लो, एक तरीका है आप डिबग कर लो। तो डिबग कैसे करोगे, डिबग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आप जो देख रहे हो एक लाल कलर का धब्बा आएगा, तो उसको आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको आ जाना इधर टॉप राइट पे, और यहाँ पे आपको देखो अटैच डिबगर आ रहा है। क्या कर रहे हैं, अटैच डिबगर, इसको क्लिक करो। एंड नाउ एम्यूलेटर पे, मेरा एम्यूलेटर चल रहा है, जो भी आपका यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है जो भी डिवाइस पे, उस पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जो डिबगर है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन जस्ट गो ऑन टू योर रनिंग डिवाइसेस, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करने की कोशिश करो। तो अगर से मेरा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा होगा, इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आर, देख रहे हो एग्जीक्यूट हो गया ना। तो आपको जिस भी पॉइंट पे लग रहा है कि यहाँ पे यार वैल्यू तो चेंज हो सकती है, वहाँ पे आप जाकर के डिबगर बिठा दो, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करने की कोशिश करो, देखना वहाँ पे अटक जाएगा। अब इसके अंदर है ना कुछ वैल्यूज़ तो आ रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैम्डा, मैंने लैम्डा लिख नहीं रखा, तो इसके अंदर अभी कुछ भी जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी। देखो यहाँ पे इट इज़ इक्वल्स टू आर, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इट इज़ इक्वल्स टू आर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसको करने के लिए आपको ये जो रेज्यूम वाला है ना, ग्रीन वाला, उसको क्लिक करना है। तो करो, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अभी देखो वापस से यूआई नॉर्मल हो गई। अब मैं वापस से कुछ क्लिक करता हूँ, तो लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया सपोज एम, तो देखना यहाँ पे जो इट है वैल्यू आ गई एम, आ गई ना एम। अच्छा, यहाँ पे काउंट देखना 2 है। अब यहाँ पे हम वापस से इसको ग्रीन वाले को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ लेट्स सपोज एल, तो देख रहे हो यहाँ पे एल आ गया अगेन, और मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो। इट मीन्स कि यार ऑन वैल्यू चेंज पे आप जो भी कीबोर्ड पे टाइप करते हो वो आपको मिलती है, बस आपको उसको स्टोर करना है। क्लिक किया, स्टोर करना है। एंड स्टोर कैसे करोगे, रिमेंबर का यूज़ करके स्टोर करोगे, कैसे और कर सकते हो। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो ये छोटा सा टिप्स था कि आप कैसे डिबगिंग यूज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं। सो दैट स्टेट विल डिफाइन आवर की हमारा जो वैल्यूज़ है, बेसिकली अपना जो इनपुट वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेर, क्या होगा, वैल की वेर होगा। एंड देन वी कैन राइट हेयर वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू एंड रिमेंबर। एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे, म्यूटेबल एंड स्टेट ऑफ, और ये किस टाइप की होगी बताओ। टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो ये कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप ही तो होगी। तो इसको आप लिख लो विच इज़ माई डबल कोटेशन, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप का। आप चाहो तो इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भी बता सकते हो कि किस टाइप की है आपकी। तो यू कैन जस्ट राइट इट हेयर स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी आई थिंक नहीं, आपको देना पड़ेगा, मतलब एक तो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी विच इज़ एन एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो किस टाइप की है, और यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो देनी पड़ती है हमेशा में ही।
ठीक है, अभी क्या हम इसको हटा देते हैं। सो दिस इज़ हाउ टेक्स्ट वैल्यूज डिफाइन, मैंने रिमेंबर किया, म्यूटेबल स्टेट किया। अब देखो इंस्टेड ऑफ, इसको बंद कर लेता हूँ यार, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एम्प्टी वैल्यू आपको क्या करनी है, आपको इस वैल्यू को लिखनी है विच इज़ द टेक्स्ट वैल्यू, है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इधर पे मैंने डाला टेक्स्ट वैल्यू। तो क्या मेरे को टेक्स्ट वैल्यू वैसा का वैसे मिल जाएगा? नहीं, आपको देखो यहाँ पे एरर आएगी, एंड ये एरर इसलिए है बिकॉज ये जो टेक्स्ट वैल्यू आप देख रहे हो दिस इज़ एक्चुअली इज़ नॉट ए वैल्यू। अब जब तक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू डॉट वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय नहीं लगाया है। आप बाय लगा करके ट्राई करके देखो, आपको वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी। और ऑन वैल्यू चेंज पे क्या आएगा, देखो जब भी वैल्यू चेंज होती है इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ तो आ रहा है जो हमें चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप है ना लैम्बडा रिटर्न करती है ये, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, जैसे वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे टेक्स्ट मान लो, दिस वन इज़ द टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डिफाइन किया टेक्स्ट, और मैंने क्या किया कि टेक्स्ट वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू मैंने कर दी टेक्स्ट, विच इक्वल्स टू कर दी मैंने टेक्स्ट। हाँ, कुछ नहीं किया यार, जो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है मैं सेव कर रहा हूँ बस जो वैल्यू चेंज हो रही है मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी अगेन कि क्या होता है। अभी मेरा यहाँ पे टाइप होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी इट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड लिखता हूँ आर यू डू 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 डू, ओ वाओ ये तो चल रहा है। अच्छा, आपको फिर भी दिख नहीं रही होगी, थोड़ा सा जूम 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 बराबर जूम, ओके दिख रही है, सही है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो इट मीन्स कि ये मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग यार टेक्स्ट फील्ड में इसको हैंडल करते हैं, जहाँ में आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ती है एंड साथ में जो आपको स्टेट चेंज होता है उस स्टेट को आपको कैप्चर करना होता है। एंड यहाँ पे भी आपके बहुत सारे रिकम्पोजिशंस चल रही हैं। जब भी आप कोई भी वर्ड को टाइप करते हो इट मीन्स कि आप स्टेट को चेंज कर रहे हो, है ना, और वो रिमेंबर उस चीज़ को रिमेंबर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रोटेट कर दूँ तो क्या होगा, अभी इतने सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो क्या होगा, वही जो होना है, बिकॉज रिमेंबर सेवेबल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स मेरा तो चला जाएगा। तो वही चीज़ है यार कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल करके आएंगी। तो चलो, मैंने अभी तक आपको बताया कि स्टेट्स वगैरह कैसे हैंडल होती है, रिकम्पोजिशन क्या होता है ना। तो नाउ यार आप लोग स्क्रीन पे देखना, मैंने एक छोटी सी यूआई यहाँ पे लिखी है जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हम लोग डेटा क्लासेस फिर स्टेट्स में क्यों मूव करते हैं। क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिंपल नॉर्मल एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करके और उसको वैसा ही हम लोग स्टेट में चेंजेस कर रहे थे। सो इफ़ यू सी, मेरे पास में नेम है, मेरे पास में नोटिफिकेशन इनेबल्ड है एंड मेरे पास में सेलेक्टेड प्लान है। पहले तो 3 वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं और तीनों मेरे स्टेट हैंडल करने के लिए है। इट मीन्स कि आपको इसके लिए 3 मान लो मेमोरीज अलग अलग स्लॉट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी हर एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे भाई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, आप कॉलम्स पकड़ लो। इस कॉलम के अंदर सबसे पहला है आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली नेम, ठीक है, दिस इज़ द नेम। और ये मेरा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे नेम डाला और ऑन वैल्यू चेंज पे मैंने नेम को बराबर कर दिया 8 के। कुछ नहीं किया भाई, कोई बड़ा मैंने 3 नहीं माना, जो ऊपर बताया वही नीचे भी किया है। नेक्स्ट है, मैंने एक सिंपल रो रखा है और उस रो के अंदर मैंने नोटिफिकेशन डाला है और स्विच डाला है, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है, तो आपको विजुअलाइज़ करने में बेटर होगा। तो इसको मैं अभी करता हूँ ये ऐसा, और ये मैंने यहाँ पे इसको कर लिया ऐसा, ठीक है। आप चाहो तो प्रीव्यू भी देख सकते हो, @प्रीव्यू लगा करके मैं यहाँ पे रन ही कर लेता हूँ सीधा, है ना, तो आपको यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ भी दिखा पाऊँगा। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास में ये खुल चुका है एंड ऑफ कोर्स ये सेंटर पे नहीं आ रही होगी, तो इसलिए बिकॉज हमने इसको मतलब सेंटर पे लगाया नहीं है। तो यू कैन जस्ट डू हियर मॉडिफायर इज इक्वल्स टू नॉट दिस वन, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज़, और देन आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉट क्या लिख सकते हो, पैडिंग तो छोड़ दो, फिल मैक्स साइज़ लिखा, और यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट वर्टिकल अरेंजमेंट कर लो, अरेंजमेंट डॉट सेंटर, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट एंड डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो आप इसको एक और बार रन कर लेते हैं, तो इट शुड बी इन द सेंटर नाउ, ठीक है, देख रहे हो। तो जब भी आप स्कैफोल्ड नहीं दोगे, ये सब नहीं दोगे, तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। अभी आगे सेंटर में, अब नोटिफिकेशन को क्लिक करें तो यस मेरा स्विच जो है इनेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट इज़ परफेक्ट, ठीक है, सेलेक्टेड प्लान। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सिंपली 3 स्टेट्स को हैंडल कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो आप देख रहे हो ना, मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अगर मान लो कल को जाकर आपको 10 स्टेट हैंडल करने हैं, लोडिंग कभी करना है, एरर कभी दिखाना है, देन आपको वैल्यू भी लेकर के आनी है, तो भाई ऐसे थोड़ी ना करोगे। इसलिए हम यूज़ करते हैं डेटा क्लासेस का, एंड दैट इज़ द रीज़न आप देखोगे जब भी मैं व्यू मॉडल पे काम करता हूँ वहाँ पे स्टेट्स बनाता हूँ, बिकॉज
दैट स्टेट इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज भाई मेरे को कैसे दिखाओगे यूआई पे, वही चीज़ तो चलानी है हमें। तो दिस इज़ हाउ यू हैंडल द स्टेट थिंग्स, ठीक है। आप डेटा क्लासेस बनाते हो, उसमें वैल्यूज़ एम्बेड करते हो, जो वैल्यू चेंज होती है आप व्यू मॉडल को कॉल करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बता चुका है। आप चाहो तो जाकर के मेरे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म वाला पूरा देख सकते हो, एंड स्ट्रीम वहाँ पे बहुत कूट कूट के बताया है भाई। अब यार यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का। व्हाट इज़ स्टेटफुल? तो स्टेटफुल अभी तक जो आप कर रहे थे वो सब कुछ स्टेटफुल ही है। देखो आपने बस एक सिंपल सा कंपोजेबल बनाया और उसके अंदर आपने जितनी भी स्टेट्स है वो डिफाइन करी और उन्हीं स्टेट्स को उन्हीं कंपोजेबल के अंदर यूज़ कर लिया। तो इट मीन्स कि दैट इज़ अ स्टेटफुल। व्हाट इज़ अ स्टेटलेस? स्टेटलेस हम तब बोलते हैं जब आप कोई एक नया कंपोजेबल बनाओ और वो स्टेट को पास कर दो, जैसे मैंने आपको बताता हूँ सब। तो गाइस आप देखोगे मैंने स्विच मोड यहाँ पे नीचे लिखा है और सिंपली मैंने चेक को कर लिया है कि बूलियन है, एंड देन मेरे ऑन चेक चेंज है विच इज़ अगेन काइंड ऑफ बूलियन जिसमें आप पास करोगे। उसके बाद में मॉडिफायर है। तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो आपका स्विच मोड है इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ कंपोनेंट जिसको आप बस कॉल कर रहे हो यहाँ पे, एंड इसके अंदर कोई स्टेट नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्टेट नहीं है। जो भी स्टेट है आप बाहर से पास कर रहे हो, ठीक है। जैसे इस केस में है मेरा स्विच मोड, ये जो भी स्टेट है आप बाहर से पास कर रहे हो, इसके पास खुद का नहीं है, इसीलिए ये स्टेटलेस है। समझ में आया? स्टेटफुल मतलब जिसके कंपोजेबल के अंदर हमने स्टेट लिख रखी है, दैट इज़ स्टेटफुल। एंड ऐसे कंपोनेंट्स जिस पे हमने स्टेट नहीं लिखा है, जिसमें हम स्टेट बाहर से पास कर रहे हैं, दैट इज़ ए व्हाट? स्टेटलेस। क्योंकि समझ में स्टेट नहीं है इसलिए वो स्टेटलेस हो गए। ओके तो अब देखोगे दिस इज़ माई स्विच मोड और यहाँ पे मैंने चेक में पास कर दिया और ऑन चेक चेंज में भी जो वैल्यू जानी चाहिए वही हमने लिखा है। अब मेरे को आप एक सवाल का जवाब दो, ये जो आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड है वो स्टेटलेस है कि स्टेटफुल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। ओके तो गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में ये मेरा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास में ना लिस्ट ऑफ यहाँ पे नंबर्स हैं जो आपको दिखाने हैं स्क्रीन पे, तो कैसे दिखाओगे? यू कैन यूज़ द लेज़ी कॉलम। कैसे यूज़ करेंगे? तो इधर पे आ जाओ एंड हम किसी को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है, रो है, सबको मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं दैट वी कैन जस्ट गो देयर एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके पास में वैल्यूज़ कितनी है। जैसे मेरे पास में वैल्यूज़ है वेल एंड यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स इज इक्वल्स टू, एंड इसको हम लिख लेते हैं काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ क्या इंट लिख लो इंट। तो दिस इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, एंड यहाँ पे आप डालोगे 1 2 2 3 4 5 6 देन 7 8 9, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया। अब इसी को मेरे को डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे? यू कैन यूज़ दी लेज़ी कॉलम, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपकी एलिमेंट्स क्या हैं। तो आप देखोगे लेज़ी कॉलम के अंदर है मॉडिफायर, स्टेट, कंटेंट पैडिंग, रिवर्स लेआउट, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल्स के बाद में मेरे पास में कंटेंट विच इज़ अगेन द लेज़ी लिस्ट स्कोप, ठीक है। तो इधर आ जाओ एंड हम यहाँ पे डालते हैं कंटेंट। कंटेंट के अंदर सबसे पहले जाएगा वैल्यू, क्या जाता है कंटेंट के अंदर, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ आप समझ सकते हो लेज़ी लिस्ट स्कोप जिसके अंदर है आइटम, है ना। तो यहाँ पे यार मैंने क्या किया कि लेज़ी कॉलम निकाली और यहाँ पे आप लिख सकते हो आइटम। तो दिस इज़ माई, लिख लो आइटम्स, है ना। और इस आइटम्स के अंदर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ काउंट। तो काउंट कितना है? दैट इज़ द नंबर्स डॉट साइज़ लिख लो। और इसके अंदर आप यहाँ पे कंपोजेबल डिफाइन कर सकते हो। दैट कंपोजेबल एक सिंपली आप क्या कर लो कि एक सिंपल सी कंपोजेबल हम रख लेते हैं, एक कार्ड लेआउट रख लेते हैं, ठीक है। और इस कार्ड लेआउट के अंदर हम एक टेक्स्ट लगा देते हैं और इस टेक्स्ट का हम लोग नाम दे देते हैं विच इज़ कमिंग फ्रॉम माई नंबर्स। तो आप लिख सकते हो विच इज़ अगेन या फिर यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली इट। हाँ तो इट मेरा जो है वो नंबर है, इसको को चेंज करना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिख लो इट डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। तो इट जो है क्या हो रहा है, तो ये जो आप आइटम्स लिखते हो ना इसमें आप एक्चुअली में डिफाइन करते हो कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास में आने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे शायद आपको आइटम भी लिखनी पड़ेगी, हाँ ये देखो आइटम्स है ना, दिस वन शुड बी डिफाइंड, तो दिस आइटम्स शुड बी इक्वल्स टू माई नंबर्स, यू कैन से थिंक ये एग्जिस्ट नहीं करती है, हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करती है, सही है। तो यहाँ पे आइटम्स में हमें काउंट तो लिखना ही है, बट हमें क्या है कि नंबर्स को दिखाना है, मतलब 1 2 3 4 जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है उन सबको दिखाना है। तो एक बार इसको करके देखते हैं एंड फिर हम एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है विच इज़ माई सेटिंग्स स्क्रीन, और ये मेरा लगा हुआ है क्या, हाँ एक बार रन करता है, लेट्स सी क्या होता है इसमें। सो आई एम गोइंग टू रन इट, और ये सही होगा कि गलत होगा ये मुझे नहीं पता, पर देखते हैं।
हाँ, तो आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस पूरा आ चुका है यहाँ पे 0 से लेकर के 8 तक, एंड दीज आर कार्ड। ठीक है, आप यहाँ पे कार्ड लगाए हो बट एक्चुअली में आपने इसको कोई पर्टिकुलर हाइट और साइज़ नहीं दे रखे हो, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो, देर इज़ नथिंग बिग, यू कैन लाइक बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कार्ड और आपको बट काफ़ी सारी चीज़ मिल जाती है, जैसे मॉडिफायर है, कंटेंट है, शेप है, एक्सेट्रा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट हाइट, आप ले लो, दिस हाइट शुड बी हाउ मच 28, चलो 24 डॉट डी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबकी जितनी भी कार्ड है सबकी हाइट 24 डी हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉट फिल मैक्स विथ, तो फिल मैक्स विथ करोगे तो क्या होगा, पूरे की पूरी यहाँ पे लेआउट वो खुद ब खुद ही ले लेगी। आप एक वापस से रन कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आप देख सकते हो ये सब कुछ, अब भाई ये एक नहीं है, ये एक्चुअली अलग अलग है, बिकॉज हमने यहाँ पे पैडिंग या ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आप हर एक कार्ड के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्पेसर लगा सकते हो। दिस स्पेसर विल बेसिकली डिफाइन कि किसकी कितनी यहाँ पे गैप बनेगी। तो स्पेसर में आप यहाँ पे हाइट लिख लो, विच इज़ मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट हाइट, है ना, हाइट को आप लिख लो, विच इज़ अगेन आप लिख सकते हो 4 एंड डॉट डी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको वापस से रन कर लो। तो यहाँ पे आप देखना कि अब हर एक के नीचे 4 GB की यहाँ पे स्पेस बैठेगी। यस, आ रही है, देख रहे हो, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देख रहे हो ना, स्पेस आ रही है। तो यस, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है स्पेसर। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे क्या किया कि लेज़ी कॉलम बनाया, जिसके अंदर आपने आइटम्स काउंट विच नंबर डॉट साइज़ किया, और यहाँ पे आपने सिंपली जो वैल्यू थी विच इज़ 8.2 स्ट्रिंग वो पास कर दिया है। बट अगर मैं आपको क्या बोलूँ कि नंबर डॉट साइज़ है, अब यहाँ पे एक और भी तरीका था कि आप डायरेक्टली इस पर नंबर्स लिख सकते थे। क्या हो जाता है, यहाँ पे नंबर्स लिख सकते थे, सो दिस कैन बी नंबर्स, और अभी भी ये सेम ही बिहेव करेगा एज लाइक दैट द कार्ड एंड द टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स डिफाइन किया है, मतलब इसका काउंट नहीं दिया है, तो दैट इज़ नंबर्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज़ चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जितना आपका वैल्यू है वो तब तक वहाँ तक आ रही है। परफेक्ट। तो मेनी टाइम्स आप देखोगे ना, लेसी कॉलम में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। ऐसा इसलिए बिकॉज ये अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा लोड कर दी जाए ना इस पर, मतलब बहुत सारे अगर आपके लिस्ट आ गए, तो वहाँ पे होती है प्रॉब्लम। और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो आपको बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज़ है इसका एक्चुअली में राइटिंग अ की। तो आप देखोगे ना, ये मेरा जो आइटम है अभी ये खुला पड़ा है, मतलब मान लो अगर इसमें अगर दूसरा नंबर कोई सेम आ जाता है या रिपीट करता है तो उसके इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से लेट्स सपोज 1 कर देता हूँ एंड इसको रन करते हैं, तो क्या लगता है क्या आनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, 1 1 3 4 5 6 7 8 9। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ चेंज होगा। लेट्स सी, हाँ 1 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अलॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि जो अगर सेम वैल्यूज़ है वो दिखती नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली की। एंड दिस की इज़ इक्वल्स टू योर, एक्चुअली आप डिफाइन करते हो कि आपको एक पर्टिकुलर की क्या डिफाइन करना चाहते हो फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स, उसके लिए आप यहाँ पे की डालते हो। एंड वंस यू राइट द की, तो उसके अंदर आपको काउंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट द कॉन्सेप्ट वाज दिस कि अगर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो फिर आप उसको की भी डालोगे एक पर्टिकुलर। तो यस, नाउ दिस फिनिशेस आवर यर वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोग बोल रहे थे, विच इज़ आवर फंडामेंटल्स, है ना। तो मैंने आपको बताया कि स्टेट होस्टिंग क्या होती है, आपको पता नहीं चला। तो स्टेट होस्टिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई भी स्टेटलेस यहाँ पे बनाते हो ना कंपोजिबल, उसको हम कहते हैं स्टेट होस्टिंग। मतलब जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उसको आप किसी तरह का भी बनाने नहीं देते हो स्टेट्स, वो जो स्टेट्स है वो आप खुद ही हैंडल करते हो, मतलब रूट पे हैंडल करते हो। उस केस में हम उसको बोलते हैं स्टेट होस्टिंग। तो बेसिकली आप होस्ट करते हो जितने भी आपके मान लो कि स्टेट्स हैं, उनको आप पास करते हो टू द चाइल्ड कंपोजिबल, इसको हम कहते हैं स्टेट होस्टिंग। समझ गए क्या होता है स्टेट होस्टिंग। नेक्स्ट लिस्ट हमने देख लिया, इनपुट देख लिया, स्कैफोल्ड देख लिया, थीम देख लिया और रिसोर्सेज। तो ठीक है, रिसोर्सेज भी देख लिया जब हम लोगों ने बना रहे थे ऑलरेडी रेस्ट और ड्रॉएबल डॉट इमेज वो पिक करने वाला। ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट जो चीज़ आ रहा ना विच इज़ द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ पावरफुल कंपोज, जिसमें इफेक्ट्स है, एनिमेशंस है, गेस्चर्स है, कैनवस है, एवरीथिंग। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ मेक श्योर थम्स अप कर देना। ठीक है, तो होपफुली यार आप सभी को अभी तक स्टेट समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चलता है, कैसी चीज़ें होती हैं। अब हम आपको एक छोटा सा यार यहाँ पे चैलेंज देना चाहते हैं। दिस चैलेंज इज़ फॉर यू। मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा कैसे करना है, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, जो लोग भी इसको कर लेगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। यू कैन प्रोवाइड मी द गेस्ट लिंक। ठीक है, सही है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोग क्रिएट करेंगे कैसे। तो अगर हम अपने आइडियोलॉजी लगाए, जहाँ पे हमने आपको बोला था कि इसको रोज़ और कॉलम्स और बॉक्सेस में तोड़ देना है, बस वही यहाँ पे भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट थिंग, इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं विद द ब्लैक कलर। ओके, तो
यहाँ पे आपको क्या बोला था कि सबसे पहले रूट लेआउट फाइंड करो, तो दिस इज़ माई रूट लेआउट, परफेक्ट। और ये रूट लेआउट किस में होगा, कॉलम पे होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल है, सीधी लाइन खींचोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। सो दैट्स मीन्स कि ये मेरा एक कॉलम में रहेगा, परफेक्ट। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोला था कि इसके अंदर के जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं, जो मेरे चिल्ड्रंस हैं, उसको फाइंड करो, मतलब हर एक रो को फाइंड करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा, अब देखो ये मेरा एक सीधी लाइन खींचो, ये एक रो बन गया, ये दूसरा रो बन गया, ये तीसरा रो बन गया, ये मेरा चौथा रो, देन ये मेरा पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये मेरा नौवां, मतलब टोटल 9 रोज़ है इसमें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट फाइंड किया, अब जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको फाइंड कर लिया। तो हर एक चिल्ड्रन मेरा जो है वो एक रो है। तो मैंने देखा कि ठीक है, हर एक चिल्ड्रन में अब हम उसके अंदर घुसते हैं। तो इन टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा कॉलम आ गया विच इज़ द रूट, एंड मेरा जो चिल्ड्रंस है, तो दिस चिल्ड्रंस इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, विच आर रोज़, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक रो के अंदर घुसता हूँ। तो ऐसे आपको छोटी छोटी तोड़ तोड़ के अंदर जाना है, ठीक है। तो हम, अरे ये क्या हो गया, ओके, मेरे को ये हटानी थी, क्या हट गया, ये हटा दो, हाँ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले रो के अंदर जाते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट रो, ठीक है, ये मेरा पूरा जो है वो फर्स्ट रो है। अभी आप इसके अंदर जाओगे ना, तो बहुत ध्यान से देखना है कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये मेरा रो था और ये मेरा फर्स्ट रो है। नाउ हियर आई कैन डिवाइड दिस इनटू सेवरल थिंग्स। जैसे आप देखोगे 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब हमारे पास में 4 सब कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं। एक रो था, ठीक है, और उसके अंदर भी कितने, 4 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। जैसे एक मेरा हो गया ड्रॉवर, एक हो गया मेरा नेम, एक हो गया मेरा बेल आइकन, एंड एक हो गया मेरा प्रोफाइल का आइकन। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले रूट फाइंड करो, उसके अंदर का जितना भी रो है या फिर बोलो कि चिल्ड्रंस है, उसको फाइंड कर लो। हर एक चिल्ड्रन में कितने सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो देख लो। जैसे पहला वाले चिल्ड्रन में मेरे पास में 4 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ड्रॉवर एट्सेट्रा, और उसके अंदर भी घुसो, ठीक है। अगर उसमें और भी लेआउट बाइंडिंग है तो और अंदर घुसो। जैसे कि आप देखोगे सेकंड वाले पे, यहाँ पे अगेन एक मेरा डिस्कवर है और उसके जस्ट नीचे मेरा एक टेक्स्ट है। दैट मीन्स ये दोनों मेरे किस में है, कॉलम पे है, ठीक है, ये मेरे कॉलम पे है। तो आप इसको इंप्लीमेंट करोगे विथ द कॉलम। एंड थर्ड में आप देखोगे कि दिस इज़ माई बेल आइकन और इसके ऊपर में एक डॉट है। इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ बॉक्सेस। क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपका डॉट दिख रहा है वो एक्चुअली में जो बेल आइकन है उसके ऊपर आकर के बैठा है। तो दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको बॉक्सेस यूज़ करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ एक्चुअली द प्रोफाइल आइकन। तो यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हो बाय यूजिंग दी बॉक्सेस, ठीक है। आप सबसे पहले बॉक्स लो, उसको क्लिक कर दो सर्कल में, और वहाँ पे एक और आप डॉट की इमेज लगाओ, और उसको फिर आप जो है वो मतलब आप रख सकते हो बॉटम राइट पे, ठीक है। अगर शिफ्टिंग करनी हुई तो मॉडिफायर से आप एक्स माइनस यूज़ कर सकते हो, है ना, और वाई में भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ यू टू ट्राई, ठीक है। अगर नहीं बना तो फिर मैं आपको कोड भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आपको तोड़नी है चीज़ें। अब जैसे सेकेंड रो आ गया, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल मेरा एक सर्च बार है, तो ये तो आपका कंपोनेंट ही है। अच्छा, अगर इसके अंदर कुछ आपको लगाना है, जैसे ये आप देखोगे फर्स्ट वाला इमेज, तो दैट इज़ अ सर्च इमेज। ये मेरा लीडिंग आइकन बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग आइकन। और ये जो मेरा लास्ट में है, इसको आप बोल लो सफिक्स, या फिर बोल लो इसको एंडिंग आइकन, ऐसा कुछ करके बोल लो, ठीक है। तो ये सारी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज वो ऑलरेडी अलाइंड होता है चीज़ें में, तो और एंड आपको जो है वो वहीं पे मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो मेरा लेआउट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड इसको बनाने में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी एंड मज़ा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक यूआई नहीं है। सबसे पहले है यहाँ पे आप देखोगे सिंपल सा सर्कल, एंड इस सर्कल के ऊपर में किसी तरह का बॉर्डर नहीं लगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे एक वायलेट कलर का लगी हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे इस स्टेट को हैंडल करना पड़ेगा कि अगर वो एम्प्टी है और अगर योर स्टोरी है तो फिर यहाँ पे हमें वो नहीं दिखानी है, जबकि मेरे सारे जितने भी 3-4 जगह सबको पे दिखानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करना बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट है मेरा गुड मॉर्निंग एलेक्स। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा एक तो इमेज है, कोई लोड नहीं है, ठीक है। और इस इमेज के आप देख सकते हो, इसके अंदर भी घुसोगे तो ये एक्चुअली में मेरा पूरा एक कॉलम में है। एक मेरा टेक्स्ट हो गया, दूसरा टेक्स्ट हो गया, और तीसरा मेरा बटन हो गया। एंड ऑल एवरीथिंग इज अलाइन टू द लेफ्ट। यहाँ से किस में, लेफ्ट में अलाइंड, देख रहे हो, लेफ्ट में अलाइंड है। तो आप क्या लिखोगे, जब भी आप कॉलम लिखोगे और व्हेन यू विल बी अलाइनिंग होल थिंग, तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल लिखते हो ना, तो हॉरिजॉन्टल
अलाइनमेंट को आप अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो वो आपका सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट पे अलाइन हो जाएगा। सही है, कितने सारे गंदा कर दिया भाई मैंने पूरा। इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। हाँ, नेक्स्ट है मेरा पॉपुलर क्रिएटर्स। सिमिलरली यू कैन डू लाइक दैट। एंड अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो एक कार्ड है, इस कार्ड का आप कॉम्पोनेंट बना लो, और कॉम्पोनेंट बनाने के बाद आपको जिस करना ये पड़ेगा कि सब जगह पे आपको एक लेज़ी कॉलम बना करके रिपीट करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है भाई इसमें। सिमिलर केस है अपना दिस वन, यहाँ पे चिप्स, तो ऑल माउंटेन्स बीचेस सिटीज़ एडवेंचर एंड फूड्स, यहाँ पे भी सेम करेंगे, लेज़ी लगाओ और सारे चिप्स को एक साथ रोटेट कर दो, बढ़िया। एंड अगेन दिस इज़ द सेम थिंग, और यहाँ पे भी लेज़ी कॉलम्स का ही सपोर्ट आपको लगेगा। एंड जस्ट दैट आपको जो है वो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल करनी पड़ेगी, एंड ये आपको कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर दोगे, एंड मेरे को बताना कि कैसा आपको लगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो इसको मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस होल थिंग। नाउ अभी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड जिसको हम लोग कहते हैं यार पावरफुल कंपोज, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स में जैसे हो गया आपका लॉन्च्ड इफेक्ट, डिस्पोजेबल इफेक्ट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मेरे इफेक्ट्स में आती हैं। फिर एनिमेशन, गेस्चर, कैनवस एंड कस्टम लेआउट्स। चलो इसको करते हैं बिल्ड, और एक बार फिर लास्ट मेरा एडवांस कंपोज है, उसके बाद में इसको ख़त्म कर देंगे। तो अब हम लोग समझते हैं अबाउट दी साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स किसको बोलते हैं? देखो अभी तक तो आपने काफ़ी टाइम सुना होगा साइड इफ़ेक्ट्स, लॉन्च इफ़ेक्ट, डिस्पोजेबल इफ़ेक्ट, बट एक्चुअली में साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब होता क्या है, कभी जानने की कोशिश करिए आपने? मैं बताता हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स हम इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपके यूआई से बाहर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको किसी तरह का ऐप, जैसे ही आपका कंपोजेबल स्क्रीन लोड हो रहा है, आपको यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना है, तो आप एपीआई को कहाँ कॉल करोगे? क्या आप कंपोज के अंदर करोगे या फिर कंपोज के बाहर करोगे? तो द आंसर इज़ कि आप जो कंपोजेबल लिख रहे हो उसके आप बाहर करोगे, एंड उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एपीआईज दी गई हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी टाइम कंपोज यहाँ पे मान लो कोई भी स्टेट चेंजेस होता है, जैसा कि आपने देखा, तो बहुत बार वो रिकम्पोज होता है। सपोज़ करो मेरे को एक एपीआई कॉल करने का है, और मैं डायरेक्टली अगर नॉर्मल लिख दूँ कंपोज में, तो क्या होगा, वो बार बार रिकम्पोज होगा। तो समझ रहे हो, अगर किसी एपीआई को एक बार कॉल करनी है तो भाई रिकम्पोजिशन में वो करोड़ों टाइम कॉल हो सकती है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को अपना AWS का कॉस्ट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल APIs की, जैसे कि लॉन्च इफेक्ट हो गया। तो ये क्या करता है, जब भी आपकी ऐप पहली बार रन करती है एंड कंपोजेबल स्क्रीन लोड होता है, तो जो सबसे पहला कॉल है वो लॉन्च इफेक्ट होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये हमारा एक तरह से इनिट फंक्शन है, जो आप वी मॉडल में भी लिखते हो एंड जावा में भी लिखते हो इनिट फंक्शंस, तो सबसे पहले चलता है वही मेरा लॉन्च इफेक्ट भी है, बस वो एक कंपोजेबल है। समझ रहे हो? तो इसका और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि आपको टाइमर स्टार्ट करना है, तो कैसे करोगे? टाइमर स्टार्ट को भी सेम प्रोसेस है, आपको लॉन्च इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा एट्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोग डायरेक्टली कंपोज के अंदर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल हैव अ रिस्क, ठीक है। एंड सिंस अब हम डायरेक्टली कंपोज के अंदर नहीं करते, इसको बाहर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। क्यों बोले, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे एक्चुअली अफेक्ट आउटसाइड द नॉर्मल यूआई डिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड साइड इफेक्ट्स। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव अहेड, ठीक है। आपको अगर और इन डेप्थ जानना है तो हम और लेकर के आ जाएंगे, बट उसके लिए हमें आपका परमिशंस चाहिए होगा, ठीक है। आप वोट करो तो मैं लेके आ जाऊँगा। सबसे पहले है मेरा लॉन्च इफेक्ट। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही कोई भी कंपोजेबल स्क्रीन लोड होती है, तो उस केस में हम लॉन्च इफेक्ट को यूज़ करते हैं। चलो हम अपने कोड बेस में चल के देखते हैं। यू गाइस कैन सी कि मेरे पास में कोड है, और यहाँ पे मैं सेटिंग्स से स्क्रीन मैंने लिख करके रखा था, और इधर नेम है, नोटिफिकेशन इनेबल्ड है, और सेलेक्टेड प्लान है, ये सारी चीज़ें थी। ओके, यहाँ पे हमें काम करते हैं इसी कंपोजेबल में, हम यहाँ पे लिखते हैं लॉन्च्ड इफेक्ट, LAUNCHED, लॉन्च्ड इफेक्ट, ठीक है। और इस लॉन्च्ड इफेक्ट में आप कुछ वैल्यूज़ डालते हो। अब जैसे यहाँ पे लॉन्च्ड इफेक्ट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपकी लॉन्च्ड इफेक्ट है कैसी। तो मेरी लॉन्च्ड इफेक्ट यूनिट है। सो दिस मीन्स कि मेरा जो ये फंक्शन है, जो लॉन्च्ड इफेक्ट है, वो एक बार ही चलेगा। यूनिट का मतलब एक बार ही चलेगा। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके दे दूँ यूज़र ID, तब क्या होगा? जितनी बार यहाँ पे यूज़र ID लोड होगी, उतनी बार ये लॉन्च्ड इफेक्ट यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे जो की मेरा दिया हुआ है, दैट एक्चुअली मीन्स कि अगर ये यूनिक कीज़ है तो बार बार इसको रीलोड करो, और अगर वो स्टैगनेंट है, सेम ही चीज़ आ रही है, तो फिर भाई वो एक बार ही कॉल होगी।
बस यही यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो जाता है। एंड सिंस हमारे पास में कुछ ऐसा है नहीं तो वी विल जस्ट राइटिंग द डी यूनिट। एंड इसके अलावा अब यहाँ पे आप एक तरह से बोल सकते हो कि मेरा एक कोरोटीन स्कोप खुल जाता है। देन यहाँ पे आप लिख सकते हो डिले, और डिले कितना चाहिए, आप मान लो 100 ms का डिले 100 यहाँ पे ले लो, ठीक है, 1000 या आप ले लो मिलीस। और यहाँ पे क्या आता है, दिस इज़ लेगेसी रॉन्ग सो यूज़ द ड्यूरेशन, तो इधर पे आ जाएगा 100 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मेरा डिले फंक्शन हो गया। अब डिले आप देखोगे तो एक्चुअली में ये एक सस्पेंड फंक्शन है, बट हम इसको कॉल कर पा रहे हैं वाया लॉन्च इफेक्ट, बिकॉज लॉन्च इफेक्ट हमारा देख लो इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ कोरोटीन स्कोप, देख रहे हो, तो दिस इज़ एक्चुअली कोरोटीन स्कोप। इसी की वजह से मेरा जो सस्पेंड फंक्शन है वो उसके अंदर जा चुका है। तो लॉन्च इफेक्ट इज़ नथिंग बट ए काइंड ऑफ कोरोटीन स्कोप, जिसमें आप लोग जो है वो अपने फंक्शंस को रन करते हो, अपने सस्पेंड फंक्शंस को रन करते हो, ठीक है। आपको ये तो पता होगा ना सस्पेंड फंक्शंस क्या होता है, बिकॉज इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम पे डिस्कस किया है। तो वैसे फंक्शन जो सस्पेंड हो सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंड फंक्शंस। इसको मैं थोड़ा बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन द लॉन्च इफेक्ट, ठीक है। अब इसको रन कब होगा, तो जब भी ये रन होगा जब आपका पहली बार कंपोजेबल लोड होगा। नाउ इसके अलावा अगर मेरा कंपोजेबल एग्जिट होगा तो बताओ लॉन्च इफेक्ट रहेगा कि चला जाएगा, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट है अपना डिस्पोजेबल इफेक्ट। अब ये क्या है, तो देखो डिस्पोजेबल इफेक्ट अपना यार भाई बंधु है अपना लॉन्च इफेक्ट का। तो इसमें केस ऐसा होता है, एंड जब भी आप डिस्पोजेबल इफेक्ट यूज़ करते हो ना, तो इस इफेक्ट में क्या होता है, आपको लाइफ साइकिल दी जाती है, मतलब जब स्टार्ट हो रहा है कंपोजेबल, जब एंड हो रहा है कंपोजेबल। तो सपोज़ करो मेरे पास एक लिसनर है जिसको मुझे रजिस्टर करनी है जब मेरा कंपोजेबल पहली बार स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा एक्टिविटी में डिफरेंट लाइफ साइकिल होती है, जैसे ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, है ना, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय एट्सेट्रा। वैसे ही कंपोज में भी होती है, बट कंपोज में लॉन्च इफेक्ट पे वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, दैट ओनली कम्स इनटू दी कंपोजेबल इफेक्ट। तो कंपोजेबल इफेक्ट में आपको जो है वो कंपोजेबल का लाइफ साइकिल मिलता है कि कब वो रिज्यूम हो रहा है, कब वो एंड हो रहा है, डिस्ट्रॉय कब हो रहा है एट्सेट्रा। तो सपोज़ करो कि मैंने जो है ना एक सिंपल सा यहाँ पे कुछ सभी लिसनर को रजिस्टर किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंपोजेबल लीव कर रहा हो, ठीक है, जब मेरा डिस्ट्रॉय कॉल हो रहा हो, तब वो रजिस्टर मेरा बंद हो जाए सेफली, तब हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल इफेक्ट। एंड इसका यार बहुत अच्छा जगह पे यूजेस होता है। लोग यहाँ पे जनरली लॉन्च इफेक्ट का यूज़ करते हैं, बट डिस्पोजेबल इफेक्ट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन योर लिसनर्स आर क्रिटिकल, ठीक है। जब आप यहाँ पे मान लो कुछ सर्विस डिफाइन करते हो एंड उस सर्विस को आपको क्लोज करना है जब कंपोजेबल लीव कर रहा है स्क्रीन को, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे APIs हैं जो कभी यार बंद ही नहीं होते हैं, इवन दो आपका और डिस्पोजेबल कॉल भी हो जाएगा फिर भी। तो द बेस्ट वे इज़ टू बेसिकली स्विच इट ऑफ, और जब भी वो बंद हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर दो। सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्पोजेबल। तो मैं अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ डिस्पोजेबल का, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। पहला तो है कि अगर आपको लाइफ साइकिल के साथ में डील करना है, ठीक है, आपको जानना है कि कंपोजेबल की लाइफ साइकिल करेंटली क्या है, तो उस केस के लिए आप लोग जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डिस्पोजेबल इफेक्ट को। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू ऐड द ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर आपको कहाँ से मिलेगा, it will be coming from life cycle event observer and it will actually going to track every event, जैसे वो कब पॉज हो रहा है, कब वो रुक रहा है, कब वो मान लो डिस्ट्रॉय हो रही है एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे पास में लाइफ साइकिल इवेंट ऑब्जर्वर में आती हैं। इसके बाद में आप देखोगे दिस इज़ द लाइफ साइकिल ओनर डॉट लाइफ साइकिल डॉट जो भी ऑब्जर्वर आपको ऐड करनी है वो आप इधर से ऐड कर देते हो। देन आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब आप डिस्पोज कर रहे हो तो आप एक्चुअली में यहाँ पे आप सिंपली इसको डिस्पोज कर सकते हो। तो चलो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है डिस्पोजेबल इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक डिस्पोजेबल इफेक्ट लगाया एंड इसमें मेरा की है यूनिट, मतलब एक बार ही चलेगा। एंड मैंने सिंपली यहाँ पे प्रिंट एलन किया है कि मैसेज बॉक्स एंटर्ड द कंपोजिशन, करेक्ट। अब यहाँ पे जैसे ही आप कॉल करोगे ऑन डिस्पोज, मतलब कि यहाँ से वो एग्जिट कर रहा है, मतलब आप किसी दूसरे स्क्रीन पे शिफ्ट हो चुके हो, तो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग अवे। तो दैट्स वाई द ऑन कम डिस्पोज विल बी कॉल्ड विच इज़ द मैसेज बॉक्स रिमूव्ड फ्रॉम द कंपोजिशन। एंड यहाँ पे मेरा कार्ड है विच इज़ हेलो आई एम विजिबल, ठीक है। तो बस इतना ही था यार कि मेरा जो डिस्पोजेबल इफेक्ट है वो हमारा कैसे काम करता है, तो ऑन डिस्पोज कैसे काम करता है एटसेट्रा। तो नेक्स्ट है गाइज अपना कोरोटीन स्कोप। अब इससे आप क्या समझते हो, देखो कोरोटीन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मेरा ऑलरेडी वीडियोज़ पड़ा है, आप जा करके देख सकते हो, 2 घंटे की वीडियो बनाई है भाई इस पर। तो कोरोटीन स्कोप एक्चुअली में क्या होती है, जब भी आप कंपोजेबल के अंदर काम कर रहे होते हो, ठीक है, एंड मान लो यूज़र ने कोई बटन को प्रेस किया, बट अब आपको करनी है एक API को कॉल, तो कैसे करोगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ
तो मेरे को एपीआई कॉल करनी है। मैंने बोल रहा हूँ कि मेरे पास में एक बटन है, मान लो ये मेरी यूआई है और यहाँ पे मेरे पास में एक बटन है और इसको मैं क्लिक करते ही चाहता हूँ एपीआई कॉल हो। तो कैसे करोगे? दिस कैन बी डन वाया कोरोटीन स्कोप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो आपका जो फंक्शन है वो सस्पेंड फंक्शन है, सस्पेंड फंक्शन एपीआई। ठीक है, और मुझे इसको कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बनाऊंगा एक कोरोटीन, रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। तो यहाँ पे आएगा वेल, मान लो यहाँ पे लगाया स्कोप इज इक्वल्स टू रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे यूज़ करते हो स्कोप डॉट लॉन्च। मैं कोड में भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है। सो इसमें क्या होता है कि जब भी आपने उस बटन को क्लिक करा, करने के बाद आप चाहते हो कि मेरा वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, तो वही मैं कर रहा हूँ कि स्कोप डॉट लॉन्च कर दिया और वो फंक्शन को उस कोरोटीन के अंदर लॉन्च कर दिया। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे ही मेरा कंपोजेबल स्क्रीन को लीव करता है या डिस्पोज हो जाता है, उसके इसमें मेरा ये जो चल रहा है स्कोप विच इज़ स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर जो भी कॉल हो रही होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यहीं पे है। सो लेट मी शो यू सम कोड। तो मान लो मेरे पास में यही मैसेज बॉक्स था एंड मैंने यहाँ पे कार्ड डाला, टेक्स्ट डाला, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल डाल देता हूँ बटन, और बटन पे ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे कुछ डालेंगे और यहाँ पे मेरा आ जाएगा टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख लेते हैं विच इज़ लाइक सेंड टू एपीआई। ठीक है, अब ऑन क्लिक कैसे जाएगा? तो ऑन क्लिक में हम लोग क्या भेजना है कि हमारे पास में एक सस्पेंड फंक्शन है जिसको हमें कॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा वेल एंड इट विल बी माई रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। सो इस स्कोप लिख लो इज इक्वल्स टू रिमेंबर एंड कोरोटीन स्कोप। ठीक है, तो रिमेंबर कोरोटीन स्कोप हमने यहाँ पे दे देंगे। अब सेम चीज़ आपको क्या करनी है कि जैसे आप यहाँ पे कोई रिमेंबर कोरोटीन स्कोप करें, अब इसको करना है डायरेक्टली स्कोप डॉट लॉन्च। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर हम रिमेंबर कोरोटीन स्कोप कर रहे हैं तो क्या मेरा जो कोरोटीन है वो मेन थ्रेड पे शुरू हो रहा है कि बैकग्राउंड थ्रेड पे शुरू हो रहा है कि आईओएस थ्रेड पे शुरू हो रहा है, किस पे शुरू हो रहा है? ये आप मेरे को आंसर में बताओ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना, बिकॉज क्वेश्चन ये जनरली आता है जब आप इंटरव्यूज़ में इसको दे रहे होते हो, तो वो आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि बताओ कि ये मेन थ्रेड में चल रहा है कि ये आपका बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रहा है, या आईओ थ्रेड पे चल रहा है। ठीक है, आप आंसर ढूंढो इसका, बाकी तो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं है। अच्छा, तो दिस इज़ द स्कोप डॉट लॉन्च, और यहाँ पे ना आप क्लिक करते हो एंड देन यू कैन जस्ट राइट योर एपीआई। ठीक है, एपीआई मान लो यहाँ पे मैंने कॉल कर दी, सिंपल, बस हो गया। तो दैट इज़ हाउ द कोरोटीन स्कोप वर्क्स एंड दिस इज़ द रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। एंड वन मोर थिंग यार, ये कोरोटीन स्कोप वर्सेस लॉन्च्ड इफेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। आपको लग रहा होगा कि दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, स्कोप ही लॉन्च कर रहे हैं, तो आंसर इज़ येस, कर तो वो दोनों वही रहे हैं। बस अब थिंग इज़ दैट कि जो मेरा लॉन्च्ड इफेक्ट है वो तब कॉल होता है जब मेरी पहली बार कंपोजेबल लोड होती है, बट मेरा कोरोटीन स्कोप तब आप कॉल करते हो जब आपको कोई स्पेसिफिक एक्शन लेना हो, जैसे बटन के क्लिक पे, या फिर मान लो आपको पेज स्क्रॉल पे कुछ करवाना है। अब उन सारे केसेस के लिए आप कोरोटीन स्कोप का यूज़ करते हो। येप, ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ एनिमेशंस। ठीक है, एंड जब आप कंपोज में एनिमेशंस यूज़ करते हो ना, देयर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स जिसको आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। एंड इसमें से मैं आपको कुछ 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कुछ भी एनिमेट करना चाहते हो तो। जैसे सबसे पहले है मेरा एनिमेट डीपी एज अ स्टेट, देन एनिमेट कलर एज अ स्टेट, एनिमेट फ्लोट एज अ स्टेट एंड एनिमेट इंट एज अ स्टेट। तो इसमें से ना आपको 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि मेरी टारगेट वैल्यू क्या है और आप उस टारगेट वैल्यू तक पहुंचना कैसे चाहते हो। बस 2 चीज़ें कि मेरी टारगेट वैल्यू क्या है एंड इस टारगेट वैल्यू तक आप इनिशियल से पहुंचना कैसे चाहते हो। ठीक है, दिस इज़ माई इनिशियल, परफेक्ट है। तो आप चाहते हो कि इनिशियल से मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँ और टारगेट तक पहुँचूँ, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं इनिशियल से टारगेट तक जाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना डीपी एज अ स्टेट, तो इट मीन्स कि यहाँ पे डीपी एज अ स्टेट बोला है, इसका मतलब है कि यूआई में कुछ बड़ा या छोटा हो रहा होगा। मतलब मान लो इतनी बड़ी मेरी छोटी सी बॉल है, मैं चाहता हूँ इसको अचानक से थोड़ी देर के बाद ये इतना बड़ा हो जाए। तो टारगेट वैल्यू इज़ ऑलवेज 1f, मतलब ये हमेशा फ्लोट्स में ही होता है। तो 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये 0 से लेकर के 1 तक में ही सब कुछ चलता है। तो अगर आप कोई भी स्टेट को यहाँ पे चाहते हो एनिमेट करना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना भेजना है। तो यू वांट कि 1f भेजना है, तो ठीक है 1f यहाँ पे भेज दिए। एंड देन आप यहाँ पे अज्यूम करते हो कि मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 है ना। अब हम इसको एनिमेट करेंगे कैसे, तो इसीलिए तो यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है एनिमेट डीपी एज ए स्टेट। चलो देखते हैं ऐप में, है ना, तब आपको समझ में आएगा क्लियरली।
ओके तो गाइज़ आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास में क्या है कि एनिमेट साइज एग्जाम्पल है, जिसमें से मेरे पास में एक्सपैंडेड है जो कि एक हमारा सिंपल सा स्टेट है जिसकी करंट वैल्यू फॉल्स हमने दे रखी है, और हमने कुछ बटन विथ दिया है टू द पर्टिकुलर। अब समझ लो कि जैसे आप क्लिक करोगे तो बटन की साइज़ बढ़नी चाहिए, तो हमने जो है वो विथ दे दिया है विच इज़ द करंट विथ। एंड मैंने लिखा है एनिमेट डी पी एज अ स्टेट, बहुत ध्यान से समझना, एनिमेट डी पी एज अ स्टेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगेन दिस इज़ द टारगेट वैल्यू, जो मैंने आपको अभी बताया था कि टारगेट वैल्यू आप करना कितना चाहते हो एट दी एंड, वो होगा कि अगर मेरा एक्सपैंडेड होता है तो 240 डीपी कर दो, एल्स यहाँ पे 140 डीपी कर दो। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे कोई चीज़ एक्सपैंड होगी तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट वैल्यू है वो 240 हो जाएगा अगर से मेरा एक्सपैंडेड हुआ तो, और अगर नहीं है तो फिर 140 हो जाएगा। एंड इसके बाद में आप लेबल डालते हो विच इज़ अगेन द बैंड विथ। ठीक है, अब ये जो मेरा देख रहे हो विच इज़ द बैंड विथ, नाउ दिस बीइंग यूज्ड इन दी बटन। तो अब देखोगे दिस इज़ एक्सपैंडेड इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्सपैंडेड, मतलब हम यहाँ पे उसको चेंज कर रहे हैं कि आप उसको जो है कोलैप्स भी कर सकते हो एंड देन आप उसको ओपन भी कर सकते हो। मॉडिफायर लगाया, दिस इज़ द बटन विथ, जो ऊपर से आ रहा है ना, दिस इज़ द बटन विथ, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से समझो कि वो जो वैल्यू है कि जब वो एक्सपैंड होगी तो 240 से 140 तक में जाएगी। ठीक है, मतलब जब क्लोज होगी तब, और जब एक्सपैंड होगी तो 240 डीपी तक जाएगी। यही यहाँ पे पूरा कंसेप्ट है। एंड ये जो बटन विथ देख रहे हो ये इसी के अकॉर्डिंग काम करती है विच इज़ एनिमेट डीपी एज अ स्टेट। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो दिस इज़ माई एनिमेट साइज एग्जाम्पल। अब ऊपर आ जाओ, एनिमेट साइज एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे हम जो है उसको इनेबल कर देते हैं। तो दिस विल बी माई एनिमेट साइज एग्जाम्पल, और इधर पे हम कर लेते हैं एक बार रन। सो उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली क्या चीज़ें कह रहे हैं। तो लेट्स रन इट एंड विल सी द इन अ मोमेंट। ओके, तब तक मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि दिस इज़ माई बॉक्स। मैंने सिंपली यहाँ पे बॉक्स इससे लगाया है टू मेक इट इन टू द मिडल। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसको सब्सक्राइब पे, तो अब देखना ये बड़ा हो जाएगा। हो गया ना, तो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, तो एनिमेट जैसे ही आप कर रहे हो तो एक्चुअली में आप ये बोलते हो कि अगर वो एक्सपैंडेड स्टेट हुआ तो भाई वो 240 पे चल जा, नहीं तो 140 पे आ जा। दिस इज़ द 140.dp। एंड इसके अंदर ना आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे एनिमेट डीपी स्टेट में सिर्फ वो नहीं होती है, हमारे पास में स्पेक होती है। मतलब आप उसको कैसे मतलब जैसे अभी देखोगे तो बहुत ही स्मूथली हो रहा है। ठीक है, छोटा हो रहा है फिर अचानक से बड़ा हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे अलग अलग स्पेक लगा सकते हो। जैसे मेरे में डिफ़ॉल्ट है स्प्रिंग टाइप की, तो आप चाहो ना तो आप अपना कस्टम भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्प्रिंग, और इधर पे मैंने डाला डैम्पिंग की रेशियो कितनी होनी चाहिए, तो दैट विल बी स्प्रिंग डॉट डैम्पिंग रेशियो मीडियम बाउंसी। ठीक है, तो ये मेरा प्री डिफाइंड है। आप यहाँ पे जाओगे ना, इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगा, लाइक डैम्पिंग रोटेशन रेशियो मीडियम बाउंसी, देन हाई बाउंसी, देन डैम्पिंग रेशियो लो बाउंसी। तो आपको अलग अलग यहाँ पे बाउंस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अगेन दिस इज़ प्री डिफाइंड, आप चाहो तो यहाँ पे खुद की वैल्यूज़ भी डाल सकते हो। अच्छा, एक बार इसको अब रन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या चेंजेस इसमें आए हैं कि वो पहले जैसा ही रहता है। सो लेट्स रन द ग्रिड बिल्ड, और ये हो गया लॉन्चिंग एंड यस हैविंग लॉन्च। अगर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ अब देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। यस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यार, आई लव इट। तो आप भी इसको ट्राई करो, है ना, और मेरे को बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। तो दिस इज़ हाउ द एनिमेशन वर्क्स। आप चाहो तो यहाँ पे सेम चीज़ कर सकते हो विद द कलर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इधर पे आपने करा है एनिमेट डीपी एज स्टेट, और सेम चीज़ जब आप कलर के साथ करते हो तो एनिमेट कलर एज ए स्टेट। ठीक है, सेम चीज़ ही होती है, बस आपको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ता है विद द कलर्स। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बटन कलर। ठीक है, ये एनिमेट कलर जैसे स्टेट करा है, एंड दिस इज़ द टारगेट वैल्यू कि अगर मेरा एक्सपैंडेड नहीं है तो इन दिस केस द कलर विल बी दिस सम काइंड ऑफ ब्लू, एंड अगर मेरा एक्सपैंडेड है इट मीन्स कि सब्सक्राइब हो चुका है। सो यू कैन जस्ट राइट कलर एंड द एक्सपैंडेड वैल्यू। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हम इसको करते हैं रन, और मैंने सिंपली कुछ किया नहीं यार, कलर्स में बटन डिफ़ॉल्ट बटन कलर लगाया है और इधर कंटेनर कलर को बटन कलर के साथ असाइन कर दिया है बस। अब देखो क्या होता है भाई, पहले ये सब्सक्राइब है एंड दिस इज सब्सक्राइब। अच्छा, थोड़ा उल्टा हो गया है, तो यू कैन जस्ट क्लियर है नॉट इक्वल टू आप हटा सकते हो, है ना। और अगर ये मेरा एक्सपैंडेड है तो फिर आपको दिखाएगा ब्लू कलर का। चलो देखते हैं फिर से, दिस इज़ इफ़ नॉट इक्वल मतलब एक्सपैंडेड है देन दिस, एल्स मेरा ये कलर हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ब्लू आ रहा है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ग्रीन आ रहा है, यही तो चाहिए था मुझे। फिर मैं कर रहा हूँ ब्लू एंड फिर मैं कर रहा हूँ ग्रीन। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। एनिमेट इंट एज अ स्टेट, एनिमेट फ्लोट एज अ स्टेट, आप सब कुछ इसी के साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि आप कैसे थोड़े बहुत एनिमेशंस को कर सकते हो। बाकी तो यार अब अपनी एक वीडियो आ रही है पूरी डेडिकेटेड इसी पे, तो उस पर बात करेंगे और भी।
ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि कैसे हमारा टारगेट वैल्यू होता है, कैसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप अपना खुद का यहाँ पे स्प्रिंग वैल्यू ला सकते हो एंड अदर एनिमेशन स्पेक डाल सकते हो एट्सेट्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी क्लिक हो गया, एनिमेशन भी हो गया, पर क्या अगर यूज़र जो है वो ड्रैग करने की कोशिश करे, अगर वो डबल टैप करे, अगर वो लॉन्ग प्रेस करे, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे होता है गेस्चर्स। ठीक है, कंपोज में होता है गेस्चर्स। अब देखो ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चला जाता है। अगर आप बहुत एब्सोल्यूट बिगनर हो तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है ये चीज़ को समझने में, बिकॉज दिस टेक्स टाइम्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नो वरीज, मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ, एंड अगर आपको सही लगा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक अगेन इनटू माय नेक्स्ट सीरीज़। वहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गेस्चर्स का मतलब यही होता है कि जब भी आप किसी भी टाइप का भी गेस्चर शो करने की कोशिश करते हो वाया योर मॉडिफायर्स एंड कंपोज एंड इनसाइड योर कंपोजेबल स्क्रीन। तो चलो हम चलते हैं अपने कोड पे, एंड देखोगे मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे यूआई बना रखा है, एंड दिस यूआई एक्चुअली क्या करेगा, आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, टॉप से बॉटम लेकर के कहीं से भी अगर आप इसको टच करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा क्लिक यूजिंग कंबाइन क्लिक, एंड अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो देख रहा है कलर चेंज हो गया। अब इसको लॉन्ग प्रेस करो तो क्या होगा, देखो कलर चेंज हो गया, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो देखो फिर से कलर चेंज हो गया। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे है ना गेस्चर डिटेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पास में एक कार्ड है, अब इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी मैं लेके जा सकता हूँ विद इन दिस होल फ्रेम। पर ये हो कैसा रहा है, तो आप सबसे पहले देखोगे ना, हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है कि ट्राई क्लिकिंग, लॉन्ग प्रेसिंग, डबल टैपिंग एंड और ड्रैगिंग द कार्ड। मतलब ये मेरा बहुत ही बेसिक मैसेज है जो मैंने लिखा है, जो कि स्टार्ट में यहाँ पे आती है। उसके बाद में एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज इसमें है ना बहुत ज़्यादा वो लेयर घुस जाती है कि भाई अभी एक्स पे देखना है, वाई पे देखना है, जेड पे देखना है, जेड पे तो नहीं, बट फिर भी एक्स और वाई पे आपको देखनी होती है चीज़ें। अगर आप इसको लेफ्ट में ट्रैक कर रहे हो इट मीन्स कि आप एक्स में किधर जा रहे हो, एक्स में आप जा रहे हो टुवर्ड्स दी राइट, एंड फिर आप जो है वो अगर राइट की तरफ ट्रैक करते हो तो इट मीन्स कि आप जा रहे हो टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होता है बिकॉज वी कंसिडर इट लाइक दिस। तो ये ऐसा होता है, तो दिस इज़ द पॉजिटिव ऑफ एक्स एंड दिस इज़ द पॉजिटिव ऑफ वाई। तो मोबाइल में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हेन यू डू ऑफसेट ऑफ एक्स, तो इट मीन्स आप चाहते हो ये बताना कि हम जो है वो एक्स को निकालना चाहते हैं। ऑफसेट ऑफ वाई इज़ 0f एंड देन दिस इज़ द बॉक्स कलर। उसके बाद में आप देखोगे सिंपल मैंने एक कॉलम बना रखा है जिसकी फुल साइज़ है। ड्रैगिंग पैडिंग में मैंने सब जगह से 24 दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे है टेक्स्ट में एक गेस्चर प्लेग्राउंड है, स्पेसर है, एंड दिस इज़ द टेक्स्ट विच इज़ द मैसेज, एंड मैसेज मेरे को कहाँ से मिल रहा था, तो यहाँ से ऊपर से मिल रहा था। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आवर ऑफसेट। देख रहे हो मॉडिफायर में एक होती है पर्टिकुलर ऑफसेट। इसी को जब मैं आपको बता रहा था ना कि वो यूआई पे आप डॉट कैसे लगाओगे, तो दैट कैन बी डन वाया दी ऑफसेट्स। ऑफसेट में आप यूज़ करते हो इंट ऑफसेट जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती है। तो सबसे पहले मेरा आता है ऑफसेट ऑफ एक्स जो आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है विच इज़ दी 0f इनिशियली, एंड इसको आप करते हो राउंड टू इंट। उसके बाद में ऑफसेट वाई, इसको भी करते हो राउंड टू इंट। ठीक है, तो यह आ जाता है आपका इंट ऑफसेट एंड दिस कम्स अंडर दी ऑफसेट ओनली। और यहाँ पे आपने साइज़ डिफाइन कर दी कि भाई इसका जो साइज़ है वो 260 ही रहने वाला है। अच्छा, फर्स्ट वन इज़ लो लेवल ड्रैग गेस्चर, कि आप जैसे जैसे इसको ड्रैग करते हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ड्रैगिंग कार्ड हो रहा है ना, देख रहे हो ऊपर लिख रहा है, यहाँ पे कर दूंगा तो ड्रैग एंडेड हो जाएगा। तो वो सब कैसे आ रही है, तो इसको हम करते हैं यूजिंग द डिटेक्ट ड्रैग गेस्चर्स। तो आपके पास में अगर कोई भी यूआई है, जैसे मेरे केस में क्या है कार्ड है, तो कार्ड के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर इनपुट लगाया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो ड्रैग हो जाती है स्टार्ट, देख रहे हो, एंड देन यहाँ पे आता है ड्रैग विच इज़ माई कंटिन्यूइंग, एंड उसके बाद में ड्रैग एंडेड, दिस इज़ माई ड्रैग एंडेड। देन अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल, और एल्स अगर आप इसको ड्रैग कर रहे हो तो उस केस में हम जो ऑफसेट है उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। समझ रहे हो, अब देख रहे हो ऊपर मैंने x और y की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, बट अभी के लिए क्या है कि जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जब मैं ड्रैग के अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ, तो ऑफसेट x और ऑफसेट y में चीज़ें बदल रही हैं। तो एक बार x और y में चीज़ें बदलेंगी तो भाई यहाँ पे जो इंट ऑफसेट लगा है वो भी चेंज होगा। ठीक है, और उसके वजह से जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे चेंज होगी। तो जितना आप इसको ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ऑफसेट x और y में चीज़ें जाएंगी, और यहाँ पे मैसेज आएगा विच इज़ तो ड्राइंग मतलब ड्रैगिंग ए कार्ड। समझ गए? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, बट इनिशियली मैं समझ गया था, तो आप भी समझ जाओगे। नेक्स्ट है टैप गेस्चर्स। अब अगर सिंगल टैप करते हो, लॉन्ग प्रेस टैप करते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। कैसे?
तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिटेक्ट दी टैप गेस्चर। आपने ऊपर अभी देखा था डिटेक्ट ड्रैग गेस्चर्स, एंड ये है मेरा डिटेक्ट टैप गेस्चर्स। अगर आप सिंगल टैप करते हो तो मेरा होगा टैप डिटेक्टेड, एंड ये जो बॉक्स की कलर है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डबल टैप तो ये हो गया मेरा चेंज दी कलर। तो डबल टैप में यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, एंड देन मेरे पास में हो जाता है लॉन्ग प्रेस में और कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। सही है। एंड देन हमारे पास में कंबाइन क्लिकेबल है, तो इसके भी आपको ज़रूरत है नहीं, सो यू कैन जस्ट स्केप इट। ठीक है, कंबाइन क्लिकेबल में मतलब आपको 2-3 क्लिक्स एक साथ करने पड़ते हैं। जैसे क्लिक यहाँ पे हो गया, डबल क्लिक करो तो कंबाइन क्लिक, मतलब एक बार क्लिक करके फिर डबल क्लिक करोगे तो ये कंबाइंड क्लिक्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए मतलब ऑन क्लिक, ऑन लॉन्ग क्लिक एंड ऑन डबल क्लिक, तो ये सारे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइंड क्लिक्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मेरा कलर्स, एंड ये हो गया बॉक्स कलर जो आप यहाँ पे भेज रहे हो, एंड दूसरा हो गया मेरा एलिवेशन। एंड ठीक है, यहाँ पे बॉक्स आ गया, एंड ये टच हो गया विच इज़ माई टच मी। तो बस यही था यार छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट विच इज़ केस ऑफ द गेस्चर एनिमेशंस। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी चीज़ें, नहीं आई कोई बात नहीं है। ठीक है, आप फिर से रिवाइंड कर लो, अदरवाइज मैं फिर से आपको बताऊँगा, सो नो वरीज एट ऑल। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कैनवस, एंड मुझे याद है यार अभी भी कैनवस इज़ समथिंग दैट आई लव द मोस्ट, है ना। तो कैनवस पे आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं उस फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो कैनवस यहाँ पे क्या है ना कि आप जेटपैक कंपोज में आपको एक इन्फानाइट बाउंड्री देता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कस्टम लेआउट बनाता होता है, मतलब एग्जैक्टली अगर आपके कोई भी फिट नहीं बैठ रही, मान लो आपको अगर कोई पर्टिकुलर रो कॉलम नहीं चाहिए, एंड आपको कोई मान लो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा यूआई चाहिए, कैसे बनाओगे? यू कैन डू इट वाया द कैनवस। ठीक है, तो कैनवस इज़ यूज्ड व्हेन द नॉर्मल कंपोनेंट्स आर नॉट इनफ, यू वांट टू ड्रॉ समथिंग मैनुअली। ठीक है, तो आपको उस केस में यूज़ करना पड़ता है कैनवस। अब ऐसा नहीं कि कैनवस बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज कंसेप्ट, और कैनवस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे यहाँ पे हो गया ड्रॉ लाइन, मतलब ज्योमेट्री की चीज़ें आ जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देन ड्रॉ सर्कल एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कैनवस के अंदर आती है। तो कैनवस क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि इन्फानाइट बाउंड्री है जहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लाइन सर्कल एट्सेट्रा। तो आप अपने खुद के वहाँ पे लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो देखोगे मेरे पास में ना एक कैनवस का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द कैनवस, मॉडिफायर है, यहाँ पे लिखा मैंने मॉडिफायर डॉट साइज, इसका मैंने दिया 160। ठीक है, जब भी आपको कैनवस बनानी होती है आप कैनवस को लिखते हो। ठीक है, उसके अंदर आप ड्रॉ करते हो। तो जैसे मेरे पास में है ड्रॉ दी सर्कल, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है उसका कलर हो, एंड उसका जो स्टाइल है वो विथ में 18F हो। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ भी तो द विथ विल गोइंग टू बी चेंज्ड। अच्छा, नेक्स्ट आप देखना ड्रॉ आर्क, यहाँ पे हमने क्या किया, कलर सबसे पहले डिफाइन किया है, एंड इसके बाद में स्टार्ट एंगल है, स्टार्ट एंगल इज़ -90F। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप यहाँ पे मतलब आप समझो ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, इन केस ऑफ कंपोज यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आप देखोगे दिस इज़ माई 0F ये वाला, देन नीचे आओगे तो ये +90F है, एंड ऊपर जाओगे तो ये -90F है। तो मतलब 0 यहाँ पे हो जाएगा 90, 180 एंड 270। तो ऐसे करके पूरी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि यार पॉजिटिव तो नहीं था, ये नेगेटिव हो गया, तो वो सारी चीज़ें बिकॉज कंपोज है, एंड वहाँ पे ऐसे ही चीज़ें चलती है और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने स्टार्ट एंगल चुना -90F एंड स्वीप कर दिया आपको जितना 360 मल्टीप्लाई जितना आपको प्रोग्रेस चाहिए था। देन यहाँ पे सेंटर आप रख रहे हो क्या? नहीं, फॉल्स है, एंड इसके साथ में आप यहाँ पे स्ट्रोक भी डिफाइन करो विच इज़ 18F। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज 90F के जगह पे मैं सिर्फ रखता हूँ 45, एंड अगर मैं इसको करता हूँ Ctrl+R, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, क्या बदलेगा। मतलब ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आई एम गेसिंग दैट, या तो फिर देख लेते हैं फिर इट एक्चुअली कम्स। हाँ, तो आप देख रहे हो दिस इज़ नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब -45 से लेकर के 360 मल्टीप्लाई द प्रोग्रेस, उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है। तो ऐसे करके आपने सीखा कि यार कैसे कैनवस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन। जब नेक्स्ट वीडियो में आएगा ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा, तो आप टेंशन मत लो, उसके लिए एकदम अलग से प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो होपफुली आप सभी को कैनवस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया तो आप वापस से रिवाइंड कर सकते हो। सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज़ द लास्ट सेक्शन विच इज़ एडवांस कंपोज। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप परमिशंस हैंडलिंग वगैरह कर सकते हो, लाइक कैमरा परमिशन हो गया, माइक्रोफोन परमिशंस हो गई, इसके लिए आप कंपोजेबल में कैसे लिखते हो। तो फोक्स आप देखोगे ना कि मेरा ये प्रोजेक्ट CMP का है, तो इसमें मैं डायरेक्टली जो है वो परमिशन नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे को एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस लिखनी पड़ेंगी उस केस में। अगर आप एंड्रॉइड पे कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ईजी है, इन कंपोज यू कैन जस्ट यूज़ द रिमेंबर। तो वहाँ पे आप करते हो रिमेंबर लॉन्च फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन टू द एंड्रॉइड ऐप, इन राइट क्लिक करो, न्यू करते हैं, एंड दिस कोटिंग क्लास फाइल, एंड दिस फाइल नेम कैन बी
लाइक गेस्चर, लाइक सपोज परमिशन हैंडलिंग लिख लेते हैं, परमिशन हैंडलिंग, ठीक है। सो दैट इज़ द परमिशन हैंडलिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड नाउ वी कैन राइट हेयर विच इज़ माई @composable, एंड यहाँ पे आप लिख लो फंक्शन एंड इट विल बी माई परमिशन हैंडलिंग, ठीक है। सो नाउ हेयर आप देखोगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि परमिशन मुझे मिली है कि नहीं मिली है, तो वैल इज़ परमिशन ग्रांटेड, तो इट विल बी लाइक इज इक्वल्स टू रिमेंबर एंड इट विल बी लाइक म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स। तो अभी तो मेरे को कोई परमिशन नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉल्स, ठीक है। नाउ इसको यार क्लोज कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड ज़्यादा ही जूम हो गया, ओके। नेक्स्ट थिंग है कि आपको यहाँ पे लॉन्च करनी है एक्टिविटी को, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे बनाओगे लॉन्चर। तो कैसे, सपोज़ करो मेरे को कैमरा के लिए नहीं थी, तो कैमरा लॉन्चर, कैमरा परमिशन लॉन्चर ले लेते हैं, लॉन्चर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू रिमेंबर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा रिमेंबर, नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, रिमेंबर एंड एक्टिविटी, हाँ रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, और इसके अंदर आप सबसे पहले डालोगे कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट इन आवर केस? तो यार कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, एंड दिस विल बी द डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ माई, क्या बोल सकते हो, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा था? दिस वन, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, सही है। तो देखोगे मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट आ गया। वंस माई परमिशन इज़ ग्रांटेड, तो यहाँ पे आपको एक कॉल बैक रिटर्न होती है, चलो हम इसको लिख लेते हैं, विच इज़ ए लैम्डा, ठीक है, इज़ ग्रांटेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ परमिशन ग्रांटेड इज इक्वल्स टू इज़ ग्रांटेड, सही है। अब यार ये मैंने वैल लिख दिया, वाई आई डोंट नो, तो इस शुड बी द वैल, और यहाँ पे आ जाएगा इज़ परमिशन ग्रांटेड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू इज़ ग्रांटेड, बिकॉज हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, बाय नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये जो लॉन्चर है आपको जस्ट लॉन्च करनी है विद द परमिशन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बटन, और बटन के अंदर मैंने डाल दिया ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक डाल दिया। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बटन, एक कंपोजेबल का बटन क्यों नहीं आ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बटन आ जाओ। आई थिंक यहाँ पे जो है वो कंपोजेबल सपोर्ट नहीं कर रही है, रो डालते हैं तो आई गेटिंग दी रो, नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कंपोजेबल सेट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए आप ऐसा जान लो कि कुछ भी होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लॉन्च डिफेक्ट ही लगाया, ये भी नहीं काम करेगा, वाओ, अच्छा। तो बिकॉज मैंने यहाँ पे UI वाली जो है वो नहीं लगाई है, दिस इज़ माई एंड्रॉयड मॉड्यूल, तो आपके में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, सपोज सिंपल बॉक्स ही रख लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे ना ऑन क्लिक होती है मेरी, ऑन क्लिक, ठीक है, और इधर पे हो जाता है मेरा विच इज़ माई लॉन्चर। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैमरा परमिशन लॉन्चर डॉट लॉन्च, और यहाँ पे आपको एक्चुअली में डालना है क्या, जो आपको परमिशन चाहिए। सो यहाँ पे आप डालोगे मैनीफेस्ट डॉट परमिशन डॉट 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 परमिशन डॉट कैमरा, सही है। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा परमिशंस वाली डायलॉग है वो आ जाएगी, एंड उसके साथ में आप अलाउ कर सकते हो, एंड देन यू कैन गुड टू गो। सो आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है वो सिंपली हैंडल कर सकते हैं परमिशंस को। इसके अलावा और भी बहुत सारे परमिशंस है जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपको सीखनी है कि रिकम्पोजिशन कैसे चलता है, उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी थी, आप चाहो तो यहाँ ऊपर आई हुई लिंक पे जाके देख सकते हो, है ना। मैंने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया है, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको एकदम जो रिकम्पोजिशन है वो भाई चमक जाएगा, एंड आपको पता भी चल जाएगी कि कैसे आप उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आते रहना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।